ओके जी, कल हम लोगों ने तकरीबन चार कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए थे। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले एक टॉपिक सैचुरेशन का पढ़ लिया था, फॉर्मेट सैचुरेशन का पढ़ लिया, आउटलायर कॉन्सेप्ट्स देख लिया था, ब्राउज बेस वर्सेस सर्च बेस कंटेंट के बारे में देख लिया था। आज जो है हम लोगों ने पढ़ना है एवरग्रीन वर्सेस ट्रेंडिंग कंटेंट के, इन दोनों में क्या फर्क होता है। इंटरनेट का। ओके, सो नेक्स्ट आ जाते हैं। नेक्स्ट हम हमारे पास आ जाता है जी एवरग्रीन कंटेंट वर्सेस ट्रेंडिंग कंटेंट। देखिए, इसका नेम से ही आपको आइडिया होगा कि हो गया होगा कि इसके अंदर हम क्या चीज जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं। सो मोस्टली एवरग्रीन, और एक तरफ आ जाता है एवरग्रीन। ठीक है, एवरग्रीन कंटेंट वर्सेस हमारे पास ट्रेंडिंग कंटेंट। ठीक है। अब एवरग्रीन कंटेंट और ट्रेंडिंग कंटेंट में क्या फर्क होता है। देखिए, एवरग्रीन कहते हैं ऐसा कंटेंट जो आज भी आपका चल रहा है। ठीक है, कि मतलब आज आपने वीडियो डाली है और आप भी आज आपको व्यूज दे रहा है, और यही कंटेंट आपको 2 साल बाद या 3 साल बाद या 5 साल बाद भी जो है आपको क्या कर रहा होता है, कुछ ना कुछ जो है आपको रिस्पॉन्स दे रहा होता है। ठीक है, इवन आफ्टर 5 इयर्स भी ये कंटेंट आपको चल रहा होता है, कुछ ना कुछ व्यूज दे रहा होता है। अब इसके अंदर कौन सी एग्जांपल्स आ जाती हैं इसके अंदर, अगर डिफरेंट एग्जांपल्स में अगर सबसे पहले एग्जांपल देखें, तो इसमें जिस तरह ये हाउ टू कंटेंट होता है, प्रॉब्लम सॉल्विंग जिसके अंदर आ जाती है। इसके बाद ऑडियो बुक्स वगैरह इसके अंदर आ जाती हैं। ठीक है, ऑडियो बुक्स के बाद जो है इसके अलावा ये हिस्ट्री से रिलेटेड कंटेंट जो आ जाता है, डॉक्यूमेंट्रीज होती हैं। ठीक है, ये सारी किसके अंदर आ जाती हैं, एवरग्रीन कंटेंट के अंदर आती है। और भी बहुत सा कंटेंट होता है जो एवरग्रीन कंटेंट कहलाता है। अब देखिए, डॉक्यूमेंट्रीज के अंदर, डॉक्यूमेंट्री एक बहुत ब्रॉड किस्म की नीश है। इसके अंदर आप हर तरह की डॉक्यूमेंट्री जो है वो इंक्लूड कर सकते हैं। वो हिस्ट्री हो सकती है, मतलब इस्लामिक इवेंट हो सकते हैं, किसी पर्सनालिटी के बारे में हो सकती है, किसी चीज के बारे में हो सकते हैं, फॉल एंड डाउन हो सकती हैं, मिस्ट्रीज हो सकती हैं। ये सारी डॉक्यूमेंट्रीज ही कहलाती हैं। ठीक है। और उसके बाद दूसरा तो आ जाता है ट्रेंडिंग कंटेंट। ठीक है, ये जो कंटेंट होता है ना, ये बेसिकली इवेंट्स बेस होता है। इवेंट्स बेस कह लो, या हम इसको क्या कहते हैं, प्लस न्यूज बेस्ड कंटेंट जो होता है। ठीक है, अगर आज भी अगर आप लोगों ने ग्रुप के अंदर देखा हो, तो मैंने एक पोस्ट शेयर की थी कि जिसके अंदर वो एक एक्टर थी, शायद उनकी डेथ हो गई थी, और उनकी मैंने जो था वो सेंड किया था कि अगर कोई सेलिब्रिटीज के ऊपर काम कर रहा है तो वो इसके ऊपर जो है वीडियो बना ले। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, क्या लें कि न्यूज बेस्ड कंटेंट आ जाता है। इसके अंदर कौन सी आ जाती हैं, अक्सर आप लोगों ने जो है ये ट्रम्प रिलेटेड चैनल्स जो हैं, ठीक है, सेलिब्रिटीज रिलेटेड चैनल्स, इनकी कंट्रोवर्सीज जो होती हैं। ठीक है, और जिस तरह वो पी डीडी वाली कंट्रोवर्सी बहुत चली थी, या अभी आप लोग देख रहे थे कि वो पता नहीं एक अफ्रीकन ब्लैक था, वो पता नहीं क्या नाम है उसका, सोल्जर, वो यंगेस्ट लीडर जिसको बड़ा बोल रहे हैं, बड़ी हवा दे रहे हैं, मुस्लिम जो है, वो उसका कंटेंट भी जो था वो एक आजकल बड़ा ट्रेंडिंग में चल रहा था, लेकिन अब ट्रेंड उसका जो है वो ओवर हो गया। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कुछ एग्जांपल्स ढूंढने की, जिसमें हमें क्या करता है कि कंटेंट वो मिलता है कि नहीं मिलता। सो लेट्स, हमें जिस तरह कल हम लोगों ने एक कंटेंट देखा था हाउ टू वाला, हम यूट्यूब पे आ जाते हैं, और हम लोग यहाँ पे अगर आप हाउ टू रिपेयर अ लैपटॉप वाली हम लोगों ने मतलब एक एग्जांपल ली थी। सो यहाँ पे ये टॉपिक आ रहा है, इसको हम देख लेते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे हम लोगों ने देखा था कि भाई ये देखें, जिस तरह ये 3 इयर्स अगो 1.9 मिलियन, हाउ टू फिक्स योर कंप्यूटर। अब इसके अगर हम वीडियोस देखें ना, सो ये बंदा अच्छे खासे पैसे छाप रहा होगा, अभी भी बहुत छाप रहा होगा। क्यों? क्योंकि ये अभी भी बड़े व्यूज ले रहा होगा। ठीक है, ये देखें, ये अभी इसकी अगर पॉपुलर वीडियोस देखें ना,
इसने 1.224 के वीडियोस अपलोड कर ली हैं, और ये इसकी लाइफ टाइम इनकम वाला सीन है। तो हम क्या करते हैं, हम देख लेते हैं, एक एस्टिमेशन देख लेते हैं, कॉपी लिंक कर लेते हैं, और इसको जो है ना आप सोशल ब्लेड पे ले आओ। पीसी पे होते तो वहां पे हम विडाईक्यू से ही कैलकुलेट कर लेते, लेकिन अभी हम इसको जो है ना सोशल ब्लेड पे ले जाते हैं। सोशल ब्लेड पे लाके आप इसके एनालिटिक्स चेक कर सकते हो। ठीक है, तकरीबन देखिए कि 10 महीने पहले उसने लास्ट वीडियो अपलोड की थी। यहाँ पे लिंक पेस्ट कर दो। सो ये आ गया, ठीक है। सो करंटली अगर इसके हम व्यूज देखें, सो व्यूज फॉर लास्ट 30 डेज 355K। ठीक है, और इसका ये मंथली रेवेन्यू देखो 89 to 1.4K। और ये थोड़ा है, मुझे पता है कि ये इसका जो है ना ज्यादा आरपीएम आ रहा होगा, मतलब आरपीएम इसका बहुत ज्यादा आ रहा होगा। व्यूज इसकी एस्टिमेशन कम अज कम इसने इसी में ना 4 से 5 हजार डॉलर बना लिए होंगे इतने व्यूज के ऊपर। सो अगर यहाँ पे इसके ये आप यहाँ पे ये सारे आपको साइड पे जो है ना डेट नजर आ रही है, ठीक है, फिर सब्सक्राइबर्स नजर आ रहे हैं, व्यूज नजर आ रहे हैं, देन वीडियोस कितनी जो है इसने अपलोड की हुई है। ठीक है, सो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये व्यूज डेली बेसिस 13,000, 12,000, 14,000, 8,000, 11,000, 9,000, 12,000, 12,000 इस तरह व्यूज ले रहे हैं। ठीक है, सो अगर 10,000 भी इसके एस्टिमेशन व्यूज लगाए जाए, जो कि ऊपर बता भी रहा है कि इसने कितने व्यूज लिए हैं, ये देखें, ये जो है बता रहा है कि कितने व्यूज इसने जो है वो यहाँ पे लिए हैं। तो हम क्या करते हैं, इसको कैलकुलेट करते हैं, और हाउ टू का ना आरपीएम बहुत ज्यादा होता है। तो अगर हम आरपीएम इसका कैलकुलेट करना चाह रहे हैं, तो आप सिंपली कैलकुलेटर पे आ जाएं। इसका कैलकुलेटर कहाँ है? द लेफ्ट साइड पर लास्ट में सेकंड सेकंड नंबर पे है। ये हम्म, ठीक है, सो यहाँ पे आप इसका जो है वो नंबर पेस्ट कर दें, और 1000 है। ठीक है, सो इसको आप डिवाइडेड कर दे 1000 पे। ठीक है, अब फर्ज करें हमने कहा जी 5 का आरपीएम है। क्यों? क्योंकि हाउ टू वाला कंटेंट है, हाउ टू कंटेंट का बहुत हाई आरपीएम होता है। ठीक है, सो और इसको आप मल्टीप्लाई कर लें कितना, 5 से। सो ये देखिए तकरीबन 17,000, मतलब सॉरी 1700, $1,800 जो है इसके वो बन रहे हैं। सो ये इसने पता नहीं कंटेंट क्यों अपलोड करना शुरू कर दिया, लेकिन इसका अच्छा चैनल जो है वो ग्रो हुआ पड़ा है। ठीक है, सो ये कंटेंट क्या है, ये एवरग्रीन कंटेंट है। इसकी ओल्डेस्ट वीडियोस भी देखेंगे जो है ना वो व्यूज ले रही होती है। ठीक है, इसी तरह अगर हम हिस्ट्री पे चले जाते हैं, हिस्ट्री ऑफ, ठीक है, हिस्ट्री ऑफ हम डैश कर देते हैं। ठीक है, सो यहाँ पे इसको ओवरले, ये एक सारे वो जो है ना Order हिस्ट्री ऑफ food you रॉम्स। love with Food Panda. Download the app and order now. ठीक है, अब इसने क्या किया है, तकरीबन 801 वीडियोस अपलोड की हैं। तो इसकी ओल्डेस्ट वीडियो पे आए ना, तो ये देखें 12-12 साल पहले जो है ना इसकी वीडियोस जो है ना वो आई हुई हैं। ठीक है, अगर इसको चेक करना है कि ये व्यूज कितने ले रही हैं, तो हम क्या करते हैं, इसको पीसी पे चेक कर लेते हैं। मैं आपको बता दूं, अगर आपने चेक करना हो ना कि वीडियो भी व्यूज कितने ले रही है, तो उसका आसान तरीका जो है वो क्या है, मैं यहाँ से इसकी स्क्रीन खत्म कर दूं। जरा बस, यहाँ पे टैब्स बहुत ओपन हुए पड़े। नजर आ रही है स्क्रीन? इसको आप यूट्यूब पे आ जाएं। ठीक है, अब विडाईक्यू जो है वो हम लोग देख रहे थे, तो हम चैनल का नाम देख लेते हैं। इसका नाम था ओवरले सार्केस्टिक प्रोडक्शन। ओवरले सार्केस्टिक प्रोडक्शंस। ठीक है, सो ये आ गया है, यहाँ पे आ जाएं, इसकी आप वीडियोस पे आ जाएं।
ठीक है। आप इसकी पॉपुलर वीडियो पे आ जाएं, कितने साल पुरानी होगी, 6 साल पुरानी है। अब ये देखो, ये 6 साल पुरानी वीडियो है, और ये देखिए लिखा आ रहा है 58 व्यूज पर आवर, मतलब ये वीडियो अभी भी 58 व्यूज दिन के ले रही है। और ये देखिए इसके साथ वाली 107 व्यूज ले रही है 1 साल पहले, 9 साल पहले 37 व्यूज, 52। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, 54, 54, 34, 28, ये 47। अब फर्ज करें अगर ये 170 है ना, इसके ही अगर हम कैलकुलेट करें, सो ये वीडियो की लेंथ कितनी है, 25 मिनट की है, 5 का RPM के, यहाँ पे हम कैलकुलेटर, अच्छा ये कैलकुलेटर आ गया। अब देखिए हम लोगों ने कहा कि ये 170 व्यूज मल्टीप्लाई 24, मतलब ये इतने व्यूज दिन के आ रहे हैं, कितने, 4080 व्यूज। अब इसको हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 30 से। ठीक है, ये कितने हैं, तकरीबन 1,22,400। अब अगर फर्ज करें ये 5 का RPM ले रही है डिवाइडेड बाय 1000 और मल्टीप्लाई बाय 5, सो ये देखिए तकरीबन 500-600 डॉलर तो इसकी एक वीडियो जनरेट कर रही है। ठीक है। और अगर हम इसके ओवरऑल दिस मंथ के व्यूज देखने हैं, वो यहाँ पे आए और ये देख लें, 6.2 मिलियन व्यूज इसने इस मंथ जो है वो लिए। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है जी, इस तरह आप लोगों को आइडिया हो जाता है कि वीडियो व्यूज ले रही है कि नहीं ले रही है। ठीक है। और दूसरा फिर ये था हमारे पास ट्रेंड, मतलब एवरग्रीन कंटेंट। अब ट्रेंडिंग कंटेंट हमने किस तरह ढूंढना है। ठीक है। सो ट्रेंडिंग कंटेंट ढूंढने के लिए ना कुछ कीवर्ड स्पेसिफिक होते हैं मेरे पास। मैं देखता हूँ कि मेरे पास ना वो पड़ी थी एक फाइल, उसके अंदर की, अमार भाई, ये टैब पर सही स्क्रीन चल रही थी, ये पीसी पे बहुत रुक रही है स्क्रीन। चले मैं जो है ना इसको आपको जस्ट यहाँ पे खोल के ना फिर मैं आपको टैब पे ही कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे ये एरो शैरो होता है ना, तो हो जाता है। टैब पे भी मैं कोशिश करता हूँ मैं कोई पेंशन इसके ऊपर इंस्टॉल करता हूँ ताकि वो मार्क चीजें की जा सकें। सो यहाँ पे ये देखें कि आपको जो है ना कुछ कीवर्ड्स नजर आ रहे हैं, ये काफी कीवर्ड्स हैं, ये तकरीबन 500 प्लस कीवर्ड्स हैं। सो इसमें जो है ना इन कीवर्ड्स को यूज किया जा सकता है। मैं थोड़ा सा इसको जूम कर देता हूँ ताकि ये आप लोगों को सही तरह नजर आए। ठीक है। अब फर्ज करें जिस तरह मैं क्या करता हूँ, इस कीवर्ड को मैं कॉपी करता हूँ, या अगर रुक रही है तो मैं फिर टैब पे आ जाऊं, कि ठीक है यहीं पे बता दें, यहीं पे ठीक है कि मैं टैब पे आ जाऊं वापस। अमार भाई, आप करें ना, अगर नहीं आता तो फिर आप बता देंगे। ये है सर। चलें ठीक है। अच्छा इसके ऊपर आप क्या करें, इसको एक्सपोज लाइव कॉपी कीवर्ड कॉपी कर लें, और आप इसको जो है ना यूट्यूब पे लाके पेस्ट करते हैं। ठीक है। सो आप जो है ना इसको यहाँ पे कर लें, और फिल्टर लगा के दिस मंथ और व्यू काउंट। सो यहाँ पे हम जो है ना, ये तो न्यूज़ चैनल है, अजान हो रही है, मैं फिलहाल चुप हूँ, लेकिन मैं चैनल ओपन कर लेता हूँ। क्या ना।
सो ये मैंने कुछ चैनल्स ओपन किए हैं। ठीक है, ये सारे के सारे क्या थे, ट्रेंड बेस्ड थे। मीडिया, ये सारे चैनल्स जो है ना, जितने भी चैनल्स, अभी हमने एक कीवर्ड यूज किया और हमें कुछ ट्रेंड बेस्ड चैनल जो है वो यहाँ पे मिले हैं। जिस तरह ये ब्रिटेन नाउ है, तो ये ऑब्वियसली ब्रिटिश जो लोग हैं उनकी पॉलिटिक्स पे है। लास्ट मंथ इसके जो व्यूज है स्टारनर के ऊपर हैं तकरीबन 9 लाख, नियरली 1 मिलियन इसके ऊपर व्यूज आए हुए हैं। और उसके बाद एक ये चैनल है, ये भी ब्रिटिश इनसाइट, ये भी ब्रिटिश पॉलिटिक्स के ऊपर है। और ये भी जो है वो तकरीबन ये देखें 2.5 मिलियन व्यूज लिए हैं, लेकिन ये चैनल बहुत ज्यादा टर्मिनेट होते हैं, बहुत ज्यादा टर्मिनेट होती है ये चैनल। उसके बाद एक ये चैनल है, ये भी इसी तरह जो है ना वो रिसेंट ट्रेंड के ऊपर है, ट्रम्प श्रम्प जो है ना। ये क्या कर रहा है? अच्छा, ये फनी रिएक्शंस डाल रहा है। ठीक है, इसमें वो देखें 2 आवर्स गो, 13 आवर्स गो, 18 आवर्स गो, मतलब बड़ी बल्क में वीडियो जो है ना वो डालता है। तो इसमें जो है ना अगर टीम बैठी हो ना, काम कर रही हो, तो फिर ये कंटेंट अच्छा कंटेंट है। ये मैंने भी इसके ऊपर काम स्टार्ट किया था, लेकिन ऑब्वियसली मेरे पास इतना स्टेमिना नहीं था कि मैं चार चार वीडियोस बना सकूं। लेकिन इसके ऊपर बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है। इसका मैंने एक पूरा मॉडल भी प्रिपेयर किया हुआ था। अच्छा, उसके बाद ये कहा जाता है, ये स्कारवी स्टोरीज के नाम से, ये बेसिकली क्या कर रहा है कि ये न्यूज को जो है ना एज अ स्टोरीज के तौर पे जो है ना प्रेजेंट कर रहा है। ये देखो, एक एक इमेजेस लगा रहा है और पूरी पूरी स्टोरीज बना रहा है। ट्रम्प ह्यूमिलिएट्स इलोन नेशनल टीवी। ये, लेकिन ये भी फारग कंटेंट है। ये आई थिंक अभी रिसेंटली चैनल शुरू हुआ है। इसकी ओल्डेस्ट वीडियो पे जाए तो जो है ना पहले ये स्टोरीज डाल रहा था। ठीक है, वो चला नहीं, फिर इसने वो दूसरा कंटेंट डालना शुरू कर दिया, खैर। और इसके बाद ये भी कंटेंट आ जाता है, ये भी मतलब स्पोर्ट्स कंट्रोवर्सी से रिलेटेड जो है ना वो ये है। ये देखें, ये वुमेन एमबीए है, उससे रिलेटेड जो कंटेंट है ना उसके ऊपर। अभी इसके अंदर सिर्फ हमने देखे क्या किया है अभी, हार्डली कोई हमने एक कीवर्ड यूज किया और हमने तीन चार डिफरेंट तरह की निशेष जो है वो फाइंड कर ली हैं। सो ये कंटेंट जो होता है ना, ये बेसिकली कंट्रोवर्सीज बेस्ड होती है। ये फाइल मैं आप लोगों को दे दूंगा, लेकिन ये मैं तब दूंगा जब हम लोग अपनी नीश रिसर्च जो है वो कंप्लीट कर लेंगे। ठीक है, अभी ये देखें कितने कीवर्ड्स अभी पढ़े हैं, अभी तो हमने एक कीवर्ड्स, और ये तकरीबन 400-500 कीवर्ड्स है। इस तरह करें ना, इन कीवर्ड्स को यूज करके आप जो है ना निशेस फाइंड कर सकते हैं। काफी ज्यादा इसके अंदर जो है ना मैंने कीवर्ड्स, ये 500+ कीवर्ड्स थे आई थिंक। तकरीबन यहाँ पे फोटोशॉप फेल, एजेंसी सीक्रेट्स, ब्रांड कंट्रोवर्सी, स्टाइल वार, मतलब ये काफी ज्यादा जो थे इसमें कीवर्ड हैं। खैर, सो ये हमारे पास एक कंटेंट होता है जिसमें अब ट्रेंड बेस्ड कंटेंट में क्या क्या होता है कि ये हार्डली आपके एक वीडियो आप डालते हैं ना वो 2 से 3 दिन, मैक्सिमम 4 दिन चलती है। उसके बाद वो सारा का सारा कंटेंट जो है ना आपका फ्लैट हो जाता है, मतलब उसके ऊपर फर्दर व्यूज नहीं आते हैं। ठीक है, क्यों व्यूज नहीं आते फर्दर? क्योंकि एक चीज का ट्रेंड खत्म हो चुका है। जिस तरह मैंने आप लोगों को बताया कि लास्ट टाइम जो है मतलब कुछ दिन पहले आप लोगों ने बहुत से ग्रुप्स के अंदर भी देखा होगा कि लोग जो हैं वो इस तरह की निशीज शेयर कर रहे थे। ये वो जो ब्लैक था, आर्मी का जो पता नहीं चीफ है, पता नहीं वो किस कंट्री का था, लेकिन उसकी वीडियोस बड़ी ज्यादा शेयर हो रही थी चीज के ऊपर। लेकिन अगर आप उसकी रिसेंट वीडियोस देखें ना, तो वो रिसेंट वीडियोस जो है ना उसके ऊपर आपको रिस्पॉन्स नहीं नजर आ रहा होगा। और इस तरह की फिर निशेज जो होती हैं वो अवॉइड करनी चाहिए। अब इस तरह की निशेज मतलब ये पता किस तरह चलता है कि हमारे पास ट्रेंड ओवर हो गया है या अभी ट्रेंड चल रहा है? तो ये मैं अभी जो है ना आप लोगों को यहाँ पे बताता हूँ कि ये इस तरह आप लोगों किस तरह का अंदाजा लगा सकते हैं। ठीक है, इसका भी पूरा प्रॉपर एक जो है ना वो मेथड है। ये मेथड क्लियर हुआ? मतलब अब आप लोगों के पास देखें डिफरेंट क्लियर पॉइंट्स आ रहे हैं। जैसे जैसे जो है वो चीजें इंक्रीज होती जा रही हैं, फर्दर आगे बढ़ती जाती हैं, आप लोगों को चीजें फर्दर ਅੱਜ ਤੋਂ क्लियर ਬਾਅਦ होती ਤੁਸੀਂ ਵੀ जाती ਮੇਰੇ हैं। ਕੋਲ ਕੋਈ ਸ਼ੈ ਮੰਗਵਾਈਓ। अच्छा भाई, नहीं ਮੈਂ मंगवाऊंगा, पहले ਤੁਹਾਨੂੰ 2 स्पीकर ऑफ ਘੰਟੇ ਹੋ कर ਗਏ लो। ਬਕਵਾਸ ਕਰਨ ਆ ਨਾ ਕਿ ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ, ਚਾਵਲ ਦੇ ਦਿਓ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੁਸੀਂ। यार चावल चावल खा ली, पर स्पीकर बंद कर ला, मेहरबानी तेरी। अच्छा, सो अब आप लोगों ने देखा कि जी, मैं फिर यहाँ पे पॉइंट ऐड कर देता हूँ कि अब सबसे पहले आप लोगों ने क्या किया था, स्टार्ट फ्रॉम लॉन्ग फॉर कीवर्ड। ओहो, स्क्रीन तो शेयर नहीं है, स्क्रीन यहाँ पे, यहाँ से करते हैं, ये बड़ा मसला है।
ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट आप लोगों के माइंड में आपने क्या करना है, ब्राउज बेस पे करना है या सर्च बेस पे करना है। ठीक है, सबसे पहले तो आपने लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को आपने लेना है, और फिर लॉन्ग टेल कीवर्ड्स लेना है। फिर आप लोगों के एडिटिंग फॉर्मेट्स आपके माइंड में होने चाहिए, फिर आउटलायर्स आपके माइंड में होने चाहिए। फिर आपने ब्राउज बेस पे करना है या सर्च बेस पे, ब्राउज बेस पे करना है तो किस पे करना है, एंटरटेनमेंट में करना है या एजुकेशनल पे करना है। फिर आप लोगों के माइंड में नेक्स्ट चीज ये होनी चाहिए कि आप ट्रेंडिंग में जाना चाह रहे हैं या आप फिर एवरग्रीन में जाना चाह रहे हैं। ठीक है। अच्छा, याद रखिए ट्रेंडिंग में मगजमारी बहुत ज्यादा होती है। ये नजर आसान आ रहा था लेकिन इसके अंदर बहुत मगजमारी है। लेकिन जिसको ये गेम समझ आ जाए ना, वो फिर उसको कोई नहीं पकड़ सकता। मतलब ये इतनी ज्यादा जो है वो रिच क्विक वाली स्कीम इसके अंदर थोड़ी सी आ जाती है। इसमें दिल करे तो आपके एक महीने में 10-10 हज़ार डॉलर भी बन जाते हैं, और दिल करे तो आपके एक महीने में कुछ भी नहीं बना। इसके अंदर ये थोड़ा सा रिस्क होता है, बट स्टिल मैं कह रहा हूँ कि ये चीजें जो है ना वो बहुत ज्यादा आपको बेनिफिट्स देती हैं। मैं भी पर्सनली जो होती है ना लाइक करता हूँ ऐसी ट्रेंडिंग निशेस के ऊपर, क्योंकि इनके अंदर जो है ना एक वीडियो भी वायरल हो जाए ना तो आपका सारा काम जो है वो पूरा हो जाता है। बाकी चीजें जो होती हैं वो एक्स्ट्रा जो है वो बोनस होता है। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास कॉन्सेप्ट आता है, एवरग्रीन हो गया, उसके बाद ये आ जाता है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है एवरग्रीन फॉर्मेट्स एंड ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स। अब देखें, हम लोगों ने ना कुछ एडिटिंग स्टाइल पढ़े थे। ठीक है। अब एडिटिंग स्टाइल्स में भी क्या होता है कि आप लोग देखेंगे कि आप लोगों ने देखना है कि कुछ वीडियोस जो होती हैं या कुछ निशेस होती हैं उनके स्टार्टिंग में बड़े अच्छे व्यूज आते हैं, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनके व्यूज जो होते हैं वो कम आना शुरू होते हैं। ठीक है। बेसिकली क्या होता है कि जब भी एक कोई ट्रेंडिंग एक न्यू फॉर्मेट आता है ना, उसके अंदर सैचुरेशन बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। मतलब कहते हैं जी ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स क्या होते हैं। सो सबसे पहले आ जाता है ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स। ठीक है। सो ट्रेंडिंग फॉर्मेट्स के अंदर क्या होता है, बेसिकली इसके अंदर पैकेजेस, पैकेजिंग हम इसको कहते हैं, पैकेजिंग सही है, यही है ना स्पेलिंग, पैकेजिंग। पैकेजिंग जो होती है ट्रेंडिंग होती है। इसका पैकेजिंग का मतलब क्या है कि इसके अंदर आपका थंबनेल, आपका टाइटल और आपकी एडिटिंग, ठीक है, इन तीनों का ना एक ट्रेंड होता है। ठीक है। अब क्या होता है कि चाहे आपने ट्रेंड का पता लगाना है या चाहे आपने एक नीश की लाइफ का पता लगाना है, वो मैं आपको अगले स्टेप में बताऊंगा। लेकिन मैं कुछ आप लोगों को इसका एक मतलब एक प्योर एग्जांपल दिखा देता हूँ कि किस तरह आप लोग देखेंगे कि इसकी जो है निशीज के अंदर जो है ना मतलब ट्रेंडिंग कंटेंट्स में फर्क आ जाता है। सो सबसे पहले एक तो मैंने कल भी आप लोगों को चैनल दिखाया था, बेस्ड प्लाटो के नाम से था। सो यहाँ पे इसको अगर आप ओपन करते हैं, ठीक है, सो इसकी आप वीडियोस पे आ जाएं, और वीडियोस पे आने के बाद आप इसकी ओल्डेस्ट वीडियोस पे चले जाएं। ठीक है। या ओल्डेस्ट नहीं, इसके लेटेस्ट भी रहे, आप नीचे स्क्रॉल डाउन करके नीचे आ जाएं। ठीक है। सो अब अगर हम नीचे आते हैं ना, तो ये देखें, मैंने आप लोगों को कल भी बताया था कि बेसिकली ये एवरीथिंग एक्सप्लेन इन डैश मिनट्स वाला ट्रेंड जो था ना, तकरीबन 1 साल पहले आया था। ठीक है। और जब 1 साल पहले आया था तो इसके ऊपर बड़ा अच्छा जो है ना वो रिस्पॉन्स आ रहा था। क्यों? क्योंकि न्यू न्यू ट्रेंड आया था। ये देखें, इसके ये पहली जो इसकी ओल्डेस्ट वीडियो है 7.8 के है इसके ऊपर। देन फिर ये वाली जो वीडियो आ रही है इसके ऊपर 6.1 के, 407 के, उसके बाद 6.1 के, 28 के, और उसके बाद ये आ जाता है जी 20 मतलब 215 के। ठीक है। सो ये आप देख सकते हैं इनके ऊपर बड़े अच्छे व्यूज आ रहे थे। उसके बाद ये 178 के, 3.7 के, 1 मिलियन पे भी वीडियो पहुंची हुई है, 23 पे, 156 पे, 32 के पे। लेकिन इसका क्या था, अच्छा इसका आपने क्या नोट करना है, इसके पैकेजिंग नोट करें। मैं अगेन ओल्ड वाली वीडियो पे आ गया हूँ। एवरी मेजर, अब इसकी सबसे जो लास्ट वीडियो है ना, ये देखें, आपको जो 12 मिनट की नजर आ रही है, इसके अंदर इसका टाइटल पढ़ें, एवरी मेजर फिलोसफी एक्सप्लेन्ड इन अंडर डैश, मतलब अंडर 12 मिनट्स। ठीक है। और इसका टाइटल देख लें। उसके बाद एवरी मेजर ग्रीक गॉड एक्सप्लेन इन डैश मिनट, और उसके बाद डेडलिएस्ट हिस्टोरिकल मिलिट्री यूनिट्स, और इसकी ये जो मिलियन पे पहुंची हुई है, एवरी क्रूसेडर मिलिट्री ऑर्डर एक्सप्लेन्ड इन 26 मिनट्स। ठीक है। और इसकी अगर मैं खोल के इसका एडिटिंग स्टाइल भी दिखाता हूँ आपको। आखिरकार बीच रिजॉर्ट पर कुछ आराम करने का मौका।
दोगुने लार The Order of Saint Lazarus. Founded in the 12th century, the order originated in Jerusalem as a religious and military institution dedicated to caring for those afflicted by leprosy and defending the whole. आवाज आ रही है ना आप लोगों को? ठीक है। सो इसमें देखें कि इसमें जो है ना, मतलब इसका ये एडिटिंग स्टाइल था। ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, मैं आप लोगों को इसको यहीं पे रहने देता हूँ। ठीक है। मैं ना आपको क्रोम पे ले जाता हूँ। क्रोम ओपन किया, यहाँ पे हम यूट्यूब ओपन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे ना वो टैब्स ओपन करना आसान। सो अब मैं क्या करता हूँ, मैं वहां पे जो कीवर्ड वहां पे रैंक कर रहा था ना, उसको मैं सर्च करके दिखाता हूँ। वो था एवरी। ठीक है। उसके बाद डैश था, मतलब क्योंकि उसके अंदर मेन कीवर्ड आ जाता है, तो इसके लिए हम क्या कर लेते हैं, वही डैश वाला कीवर्ड जो है वो यूज है, एवरी डैश। ठीक है। उसके बाद एक्सप्लेन्ड इन, और यहाँ पे आप इसको डैश मीन्स। ठीक है। अब इसको सर्च कर लें। अब यहाँ पे जब आप देखें तो यहाँ पे ये देखिए, आपको जो है ना वीडियोस नजर आ रही हैं, एवरी रियल लाइफ ग्लिच एक्सप्लेन्ड इन 11 मिनट्स। ठीक है। अब जो ओल्ड चैनल्स है ना, उनके ऊपर रिप्लाई मतलब बहुत अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा होगा, लेकिन न्यू चैनल्स के ऊपर जो है ना, इसके ऊपर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होगा। जिस तरह ये देखें ना, ये 10 days है इसके ऊपर, वंस ये आई थिंक ओल्ड चैनल होगा। मैं क्या कहते हैं, इसको ओपन कर लेते हैं। What you're looking at right now is a group of extremely talented, hardworking. अब ये देखें, अब ये बंदा जो है ना, इसी फॉर्मेट को एक न्यू नीश के अंदर लेके आया, और उसकी अच्छी खासी उसने रिस्पॉन्स पकड़ा हुआ है। 1 year अगो इसने व्यूज नहीं, लेकिन ये 10 days अगो इसने एक वीडियो डाली है, और उसकी वीडियो देखे 163K पे पहुंची हुई है। और ये क्या है, एवरी CS2 टीम एक्सप्लेन्ड इन 10 minutes। ये पता नहीं क्या चीज है। अब CS2 मेगा क्यूटीज गोट ड्रग्स, ये आई थिंक कोई गेम है, तो गेम के बारे में ये एक्सप्लेन कर रहा है, लेकिन उसने अच्छा माइंड जो है वो लगाया हुआ है। इसमें हम एवरी कार, एवरी बाइक, एवरी डैश, इस तरह करके चीजों को जो है ना वो कर सकते हैं, और ये अच्छा रिस्पॉन्स भी देगा, दे What देते हैं you're रिस्पॉन्स, मुझे looking पता at है। right अगर आप इसको मेथड को न्यू निश में लेके जाओगे ना, तो वो चल जाता है। खैर, अब ये वाला चैनल जो है, CJ एक्सप्लेन गेमिंग, Victor इसको हम ओपन कर लेते Vance. हैं। Victor Vance is a soldier stationed. अब देखो। ठीक है। अब ये देखें, इसने क्या किया है, गेमिंग के अंदर लेके आया। ठीक है। ये देखें, 110 3 weeks गो, 2 weeks गो 110K, 26K, 22K। अब इसकी हम एडिटिंग स्टाइल देखते हैं, ग्रैंड थेफ्ट आइडियो का बड़ा यार सिंपल Grand एडिटिंग Theft कर गई Auto. बड़ी। The first ये GTA चेक game करो। came out in 1997. It was top down, chaotic, and didn't care about the rules. You played as a nameless criminal in cities like Liberty City, San Andreas, and Vice City, but they didn't look like much yet. The goal was simple: steal cars, cause mayhem, and climb the criminal ranks. Missions came through payphones. The more chaos you caused, the more points you earned. Cops chased you, gangs hated you, and the radio never stopped. It was glitchy, चेक करें, loud, बहुत and kind आसान of a एडिटिंग है। mess. अगर आपको कैनवा अच्छे से आता है ना, तो इस नीश पे आप हजारों चैनल स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत बहुत ज्यादा ये जो है ना कंटेंट जो है ना, ये चलता है, बहुत चलता है। लेकिन इनके अंदर एक मसला ये है कि वही बात है, ये 3-4 महीने चलता है। अगर आप इसके अंदर कोई स्पेसिफिक न्यू इनोवेशन नहीं करेंगे, अगर आप सेम चीज पे लगेंगे रहेंगे, तो ये ऑब्वियसली आपका जो है ना इस तरह चलता रहेगा। ये लेकिन इसमें देखें कि आपको बहुत कंटेंट जो है वो मिल रहा है। ठीक है। मैं अब क्या करता हूँ, आप यहाँ से फिल्टर लगा लें। फिल्टर की तरह ये फिल्टर है। ठीक है। सो ऑल टाइम नहीं, हमें यही चाहिए, और दिस मंथ पे कर लेते हैं। ठीक है। सो व्यू काउंट वाला हम इसमें दिया ही नहीं है। करते हैं बनाया मैं पहले। ओके। सो यहाँ पे देखें, अब देखें, ये जो है ये भी गेमिंग से रिलेटेड है, ये भी गेमिंग वाला है, ये भी गेमिंग वाला है, ये एवरी रैप इरा एक्सप्लेन्ड इन। अब ये देखो यार, म्यूजिक के ऊपर उसने नीश बना दिया यार, कैसा Founding मतलब। era. This is 1973 to 1983. What made hip hop catch fire was the mix of energy from Black, Puerto Rican, and Caribbean communities. They brought oral traditions, funk grooves. ये नीश बहुत गोल्ड माइन है, मतलब ये वाले जो है ना म्यूजिक थिंग्स वाली ना, ये बहुत गोल्ड माइन है, क्योंकि इसके ऊपर बहुत व्यूज आते हैं, शुदाई अवाम है इसकी।
अगर आपको कैनवा आता है तो ये नीश आपके लिए बड़ी बेहतरीन है। मैं इसका जो है ना स्क्रीनशॉट ले लूँ जरा, क्योंकि हमें भी इस तरह निशेज जो है ना मिल जाती हैं। स्क्रीनशॉट कौन से आना है इसका? ये ये तो कैमरा है। चले खैर इसको देखते हैं। ठीक है। सो ये देखिए, ये है हमारे पास है ट्रेंडिंग कंटेंट, मतलब ये कंटेंट है, लेकिन इसका ट्रेंड ना 1 साल पहले आया था, लेकिन क्या हो रहा है कि ये अभी भी चल रहा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं आ रहा जिस तरह से पहले जो है ना वो चैनल्स रिस्पॉन्स पकड़ते थे। लेकिन जैसे जैसे इसको न्यू निशिस में लेके जाया जा रहा है ना, तो ये बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स जो है ना वो मतलब अच्छे व्यूज खींच रहे हैं। मैं कोई पुराना चैनल देखता हूँ। ये भी है एक, ये 13 वीडियोस के ऊपर जो है वो पहुंचा हुआ। एवरी रिकॉर्ड ब्रिंगिंग एक्शन आइटम एक्सप्लेन्ड इन 8 मिनट्स। उसके बाद बेराइनमेंट ऑफ एवरी बिलियनियर who went broke explained in 8 minutes। अच्छा अब इसकी एडिटिंग देख लें। Bernie Madoff. For decades, Madoff was Wall Street royalty, chair of NASDAQ, and a steady 10% a year wizard. But there was a major problem. The returns were इसने fake. एडिटिंग फिर He भी अच्छी mailed की out हुई है। statements showing 65 billion. ठीक है। खैर ठीक है। सो ये हमारे पास होता है कंटेंट। ठीक है। मतलब ये एक ट्रेंड बेस्ड फॉर्मेट आया है। अब जो न्यू फॉर्मेट्स हैं वो बड़े डिफरेंट तरह के फॉर्मेट्स आ चुके हैं। जिस तरह अक्सर हम स्टोरीज टाइप पे चलते हैं ना, स्टोरीज टाइप में अक्सर मैंने देखा है कि बहुत से लोग जो है ना वो मतलब उनके कह लें कि 3 3 4 4 महीने बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स मतलब अच्छा कमाते हैं, उसके बाद जो है उनके ऊपर रिस्पॉन्स आना बंद हो जाता है। कोई मुझे टाइटल बता दें जिस तरह हमें मैन थ्रो वाटर ऑन, मतलब इस तरह करके देख लेते हैं, शायद कोई इसमें से आ जाए। सो हम क्या करते हैं, यहाँ पे फिल्टर अप्लाई कर लेते हैं। फिल्टर में हम दिस मंथ कर लेते हैं, और साथ हम व्यू काउंट कर लेते हैं, और ओवर 20 मिनट कर लेते हैं। ठीक है। सो ये हमने फिल्टर अप्लाई किया है। ये देखें अब ये वीडियो आई है, ये वाले इस तरह के चैनल्स जो होते हैं। तुम याद रहे। अब ये देखो, ये शहजादे के कितनी वीडियोस, 365 वीडियोस अपलोड कर चुका है। और हिम्मत है इसकी बंदे की कि ये जो है ना दिन में इतनी इतनी वीडियोस अपलोड करते जा रहा है, लंबी लंबी। और देखें इसके व्यूज देखें। अभी हम क्या करते हैं, हम इसकी ओल्डेस्ट वीडियो पे चलते हैं। जब आप इसकी ओल्डेस्ट वीडियोस पे हैं 2 मंथ अगो, अब 2 मंथ अगो इसके व्यूज जो हैं वो इतने खास तो नहीं आ रहे। पता नहीं ये बंदा क्यों काम किए जा रहा है इसके ऊपर। इसकी पॉपुलर वीडियो, ठीक है, ये 1 मंथ अगो 12 की हुई है। ठीक है। कोप ट्राइज टू हैंडकफ ब्लैक वुमेन एफबीआई एजेंट। ठीक है। अब हम क्या करते हैं, ये टाइटल जो है ना, कॉपी होता है A क्या, पता नहीं, racist police officer tried to handcuff a black woman inside a courtroom. नहीं होती। Not because she ठीक did है। anything अब हम wrong. क्या करते हैं, इसको जो है ना मैं सर्च करके दिखाता हूँ। ये देखिए कितना कॉपी हुआ हुआ। और मैं क्यों मना करता हूँ इस तरह की निशीज के ऊपर काम करने की। एक तो ये ट्रेंडिंग होती है, मतलब ये 3 4 महीने चलती है। और दूसरा जो इनके ऊपर ना इशू, कोप ट्राइज टू हैंडकफ ब्लैक वुमन, कोप ट्राइज टू हैंडकफ ब्लैक वुमेन, और आगे एफबीआई। ठीक है। अब ये देखिएगा, मैं इसका चैनल्स को बार बार खोल के आपको दिखाता रहता हूँ। मैं पहले क्या कर लेता हूँ, ये A black चैनल woman, ओपन कर लिया। falsely accused by a racist cop, is violently handcuffed. ठीक है। अब इस बंदे ने 4 से 70 वीडियोस अपलोड कर ली हैं। ठीक है। आप स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाएं। अच्छा अच्छा, अब सबसे पहले टॉप की वीडियोस देखें। 24 मिनट गो, 1 आवर गो, 6 आवर गो, मतलब
22 आवर्स गो 382, 99, वन डे गो 358, हाँ जी 852। स्टक हो रही है, सबकी स्टक है। जी सर, आवाज भी ब्रेक हो रही है। सर हो रही है इसका ब्रेक हो रही है आवाज भी। आवाज भी ब्रेक हो रही है। नहीं हमारा भी सब कुछ ठीक जा रहा है, उनका इशू है। अच्छा, चलो फिर अगर एक का भी ठीक आ रहा है तो फिर सबका इशू मतलब ठीक जा रहा है, बाकियों का अपना आपकी तरफ से। खैर, सो ये देखिए, ये निशीज ऐसी हैं जिसके ऊपर मतलब आप यहाँ पे काफी बल्क में जो है ना काम करना पड़ता है। ठीक है। सो इसमें ये देखें कि बार बार सेम रेपिटेशन हो रही है सारे कंटेंट की। ठीक है। अब इसके ऊपर जो है ना, इसने इतनी वीडियोस अपलोड कर ली हैं, और इसकी हम ओल्डेस्ट वीडियो पे चल जाते हैं। सर जी क्या वजह है सर जी इसकी? यार इसके ऊपर ना मतलब रिटर्निंग ऑडियंस नहीं होती, इस वजह से ये जो है ना ड्रॉप, क्योंकि ऑब्वियसली एआई स्टोरीज होती हैं, तो एआई स्टोरीज में इमोशंस नहीं होती। ठीक है, तो इस वजह से ऑडियंस आती है, क्लिक करती है, एक आधी वीडियो देखती है, उसके बाद वो जो है ना बहुत कम होता है कि वो वापस आती है। तो स्टार्टिंग में चूंकि यूट्यूब चैनल्स को कंटिन्यूअसली पुश कर रहा होता है, तो न्यू ऑडियंस आती रहती है। लेकिन फिर जब एक ऑडियंस बन जाती है ना, तो यूट्यूब आपकी जो ग्रोथ होती है वो डिपेंड करती है फिर आपकी अपनी ऑडियंस पे, कि वो आपको किस तरह रिस्पॉन्स देती है। ये हमने उस दिन बड़ी डिटेल में देखा था कि आपकी ऑडियंस अगर वीडियो अपलोड करते हो, आपकी ऑडियंस के पास जाती है, वो ऑडियंस आगे देख रही है, तो फिर आपका चैनल जो है फर्दर आगे प्रोसीड न्यू ऑडियंस की तरफ जाता है। अदरवाइज अगर आपकी अपनी ऑडियंस रिस्पॉन्स नहीं देती, तो यूट्यूब जो है वो न्यू ऑडियंस की तरफ नहीं लेके जाता। ठीक है। सो ये आप जो है ना इसका देख सकते हैं, ये कंटिन्यूस। अब इसकी देखिए अर्लीस्ट, ये तकरीबन 6 मंथ पहले चैनल शुरू हुआ है। ये देखिए 81 के, 227 के, और उसके बाद जो है 987 के, 841 के, 86 व्यूज, 143, मतलब इस तरह व्यूज आ रहे हैं। अब इसकी पॉपुलर वीडियोस, अगर हम पॉपुलर वीडियोस पे जाते हैं, अब ये देखें 6 मंथ अगो 81 के, फिर 2 मंथ अगो 41 के, 33 के, 12 के, 22 के, 23 के, 11 के, 10 के, 9 के, मतलब इसके ऊपर इस तरह का जो है वो सीन आ रहा है। ठीक है। मतलब इसके अब बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा। खैर, मैं आप लोगों को बता रहा था कि किस तरह ये कंटेंट मतलब लोग एक दूसरे को कॉपी कर रहे होते हैं। मैं इसके ऊपर जब हम नीश रिसर्च, टॉपिक रिसर्च पे जाएंगे ना, तो मैं इसके ऊपर बताऊंगा कि किस तरह आप इसके ऊपर काम कर सकते हैं, मतलब न्यू न्यू चीजें करके। लेकिन पर्सनली मैं इन निशेस पे काम नहीं करता, क्योंकि मुझे पता है जितनी एक नीश आसान होती है उसके ऊपर उतनी ज्यादा आवाम कूद पड़ती है। तो मैं इसको क्या करता हूँ, वापस लेके आ जाता हूँ। अब देखिए, हम लोगों ने क्या किया था, हम लोगों ने एक टाइटल कॉपी किया था। अब आपने गिनते जाना है कि कितनी वीडियोस इसके ऊपर बनी है इन्हीं रेसेंट डेज के अंदर। एक वीडियो, दो, तीन, ये हमारे पास चार, पांच, छ, सात, आठ, नौ। ठीक है। उसके बाद नीचे आ जाए, ये 10, ये रैकिस को ये रैकिस 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17। अच्छा, इसके क्या है कि ऐसे गधे हैं, इन्होंने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मारे हुए टाइटल। 17, और ये देखिए 18। 18 के बाद ये 19। नीचे आ जाते, ऐसे तो सर जिस चैनल के व्यूज आने होते हैं उसके भी ड्रॉप हो जाते हैं। अल्टीमेटली इसके ड्रॉप हो जाते हैं। अगर फर्ज करें आपकी एक नीश, आप उसमें अकेले जा रहे हैं, लेकिन उसमें इकट्ठे इतने चैनल स्टार्ट हो जाते हैं, तो ऑब्वियसली आपके व्यूज जो हैं वो फिर ऐसे गधे होते हैं, वो क्या करते हैं, आपके टाइटल्स भी कॉपी करते हैं और आपके थंबनेल्स भी डिट्टो कॉपी करते हैं। अब उसमें ऑडियंस बड़ी कंफ्यूज होती है। वो फिर क्या कहते हैं कि यार, वो कहते हैं बार बार वीडियोस उनके सामने, क्योंकि एक उन्होंने वीडियो आपकी देखी है ना, ऑब्वियसली यूट्यूब वो उनका चैनल भी उनको रिकमेंड कर रहा होता है। तो इस तरह ऑडियंस जो होती है ना, वो डिस्ट्रीब्यूशन हो जाती है। तो डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से ऑडियंस बहुत ज्यादा इन चीजों से जल्दी बोर हो जाती है, और फिर वो आपके चैनल के ऊपर रिटर्निंग ऑडियंस जो होती है वो बहुत कम हो जाती है। इस वजह से मैं कहता हूँ कंटेंट ही ऐसा बनाओ जो अगला बंदा बना ही ना सके। मार भाई, अब ये देखो। एक हाँ क्या, जी। एक चैनल चेक कर देंगे, बीस्ट ऑफ द ओल्डी वर्ल्ड वर्ल्ड के नाम से, वो जरा चेक कर लें आप। ठीक है। सो ये हमारे पास जो है ट्रेंड, मतलब इसका एक ट्रेंड आया था। अब इसके ऊपर आप स्टार्टिंग में देखेंगे, पहले इसके ऊपर एनिमल्स की बहुत स्टोरीज चलती रही हैं।
सेलिब्रिटीज की बड़ी चलती रही हैं, ट्रम्प की बड़ी चलती रही हैं, लेकिन अब वो सारी फारग हो गई क्योंकि उनके ऊपर व्यूज नहीं आ रहे। अब ये वाला जो है ना, ये अरेस्टेड वाला, ये भी ट्रेंड जो है ना खत्म हो जाएगा, इसकी जगह पे और आ जाएगा। अब फर्ज करें आप लोगों ने इसके ऊपर काम करना है, तो हम क्या करते हैं, टाइटल को हम डिफरेंट कर सकते हैं। जिस तरह ये देखें, कोप ट्राइज टू हैंडकफ ब्लैक वुमेन एफबीआई। अब यहाँ पे कोप ट्राइज टू हैंडकफ ब्लैक वुमेन की जगह जो है ना, आप कोई ओहदा लगा दें। ठीक है, किसी मतलब किसी बंदे का स्पेसिफिक नेम लिख दें। यहाँ एफबीआई एजेंट की जगह आइस एजेंट लिखते हैं, क्योंकि आजकल आइस बहुत ज्यादा जो है ना, आप लोगों को पता है वो लॉस एंजलिस और यूएसए के अंदर ये आइस एजेंट्स बहुत ज्यादा एक्टिव है। उसके ऊपर लगा दें, 7 मिनट्स लेटर शोकिंग कारमा रिवील्ड। ठीक है, तो इस तरह क्या होगा, आपका एक न्यू टाइटल हो जाएगा और आपकी एक वीडियो जो है वो सेपरेटली तौर पे आपकी जो है वो रैंक कर जाती है। कौन सा चैनल कह रहे थे आप? बीस्ट ऑफ द ओल्डी वर्ल्ड, वर्ल्ड, बीस्ट ऑफ द OLDE, वर्ल्ड, दुनिया। यही वाला सर, पहले वाला। नेस्ले फ्रूटा वाइटल्स, जिसमें है गुड। ठीक है, सो 32 वीडियोस है, इसका न्यू फॉर्मेट है, इसके थंबनेल्स ऑब्वियसली न्यू फॉर्मेट पे नजर आ रहे हैं। द मॉन्स्टर। अच्छा, इसकी पॉपुलर वीडियोस पे जाएं। ओके, सो इसकी जो पॉपुलर वीडियो है ये टीडी नन, इसके बाद द रियलिटी ऑफ रेड कैप। ये एडिटिंग किस तरह कर रहा है? Who was Tiddy Munn? Why is he one of the most हाँ, important figures in English folklore? And how is it that he was nearly forgotten forever? Hi everybody, I'm Nick and this is Beasts of the Old World, a channel that explores ancient folklore and mythical creatures from across the globe. If you're इसकी fascinated by ओरिजिनल the वॉइस यूज mysterious करता and the है, unseen, सबसे प्लस पॉइंट then इसका make ये sure to subscribe and ring the bell. है, एडिटिंग भी अच्छी की हुई है इसमें। Once, long ago, there was a name whispered across the whose एडिटिंग countryside तो is a इतनी vast मतलब quilt खास कोई of नहीं है, ordered बड़ी fields and नॉर्मल walls सी है। stretching endlessly towards सबसे the उसको प्लस पॉइंट जो है ना वो क्या है, उसका है जी ओरिजिनल वॉइस है। ठीक है, अब इसके ऊपर किस तरह काम करना है, मतलब एक छोटा सा है इसके ऊपर ट्रिक। आपने क्या करना है, इसकी पॉपुलर वीडियो गेम वो इज टीडी नन। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये चेक कर लें कि इसके ऊपर कितने लोगों ने काम किया है। ठीक है, अब हम ये देखना चाह रहे हैं कि ये फॉर्मेट रूलर तो नहीं गया ये, क्योंकि इस ऑडियंस ने तो चलो ऑडियंस बिल्ड कर ली है, हमें ये देखना है बाकी इसके ऊपर चैनल किस तरह वर्क कर रहे हैं। तो हम क्या करते हैं, यूट्यूब पे आ जाते हैं। सो यूट्यूब पे आए और इसकी सर्च की तरह आ रही है ये, ये देखो ना, वो वू वाज टीडी नन। यहाँ पे फिल्टर लगा लो ऑल टाइम का। सर टीडी मान है, नानी है। अच्छा, मैं टीडी नन का, हाँ टीडी मन है, मैं भी कहा ये आया क्यों नहीं। टीडी मन, ओके। सो यहाँ पे एक वीडियो ये है, अल्फाबेट्स ऑफ फेरी टेल्स टी इंग्लिश फेरी टेल्स मन, टीडी मन टीडी मन टीडी मन टीडी मन। एक ये आई हुई है टीडी मन, लेकिन ये कुछ और ही है, नहीं है, बचा हुआ है ये अभी चैनल। इसको इधर भी सर्च कर लेते हैं। लुइस, सर बेसिकली आई थिंक ये स्टोरी फिक्शन के बारे में ही है, सारी फिक्शन हाँ ये स्टोरीज है ना। फोल्कलोर स्टोरीज जो है ना वो है। टीडी मन टीडी मन टीडी मन, इसको हम जो है
सर्च फिल्टर्स, इसको आप जो है रेलेवेंस के लिहाज से कर लें। रेलेवेंस कहते हैं ताकि एग्जैक्ट कीवर्ड्स के ऊपर वीडियोस आए, वीडियोस आ जाती हैं। फिर नेक्स्ट हम लोग दिस ईयर कर लेते हैं, ठीक है, और इसमें एनी कर लेते हैं ताकि हमारे पास आ जाते हैं। ये सॉन्ग है, पहली वाली वीडियो। दूसरी सॉन्ग है, टीडी मनालिंग शोज म्यूजिक वीडियो है, ये उसी चैनल्स की है। और नोट व्हाट यू थिंक बचा हुआ है, ये चैनल अभी बचा हुआ है। हाँ जी। अब हम क्या करते हैं, अब इसको इंग्लिश में तो चलो बचा हुआ है, ये एक अच्छी चीज है। इसको हम क्या करते हैं, हम इसको और लैंग्वेजेस में चेक कर लेते हैं, इंग्लिश टू स्पेनिश। स्क्रीन बहुत ज्यादा स्टक कर रही है। ये हमने क्या किया है, बेसिकली कीवर्ड को इंग्लिश में स्पेनिश में कन्वर्ट किया है, और हमने उसको क्या करना शुरू किया है, सर्च किया है। सो अच्छा, इसमें ना आपने एक चीज करनी है कि आपने ना टाइटल्स नहीं देखने, आप लोगों ने थंबनेल्स को देखना है, क्योंकि जब हम अदर लैंग्वेजेस में सर्च करते हैं ना, तो यूट्यूब जो है वो हमें अपनी लैंग्वेज के लिहाज से टाइटल ऑटोमेटिकली जो है ना क्या लेंगे, ट्रांसलेट करके इंग्लिश में दिखा देता है। आपने जो है ना वो देखना है फिलोसफी उसके अंदर, स्पेनिश के अंदर। नहीं, बची हुई है ये अभी। और ऐसे दो तीन और भी हैं जो बचे हुए हैं। काम कर लो इसके ऊपर फिर। लेकिन वो बंदे का प्लस पॉइंट ये है कि वो जो है ना ओरिजिनल वॉइस में कर रहा है। ओरिजिनल वॉइस में आप जैसा मर्जी कंटेंट बनाओ, लेकिन आपकी ओरिजिनल वॉइस ओरिजिनल होना तो बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स आता है आपको, ठीक है। सो ये था जो है ना हमारे पास कुछ निशीज, लेकिन खैर बहरहाल मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेसिकली कुछ पैकेजिंग्स जो होती हैं, जो कुछ फॉर्मेट्स होते हैं ना, वो क्या करते हैं विद टाइम, मतलब वो 3-4 मंथ मंथ चलते हैं, उसके बाद वो जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, उसके बाद फिर न्यू फॉर्मेट आना पड़ता है, फिर न्यू फॉर्मेट लाना पड़ता है। इस तरह आपको फॉर्मेट टू फॉर्मेट चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। अब आपको ये फॉर्मेट्स का किस तरह पता लगाते हैं, जिस तरह अगर मैं आप लोगों को कुछ एक चैनल में यहाँ पे काजंग ओपन कर लेते हैं। ये The तभी pain no सेशन one स्टार्ट हो, prepares you for. There's a जिस तरह ये मेंटल डोज है, If you look इसको देख younger लेते हैं, than your age, you might be one of us. If you ठीक है। अब इसकी वीडियो पे आए ना, हाँ ये चैनल तकरीबन जो है ना परफेक्ट एग्जांपल है। अच्छा, अब आपने क्या करना है, इसकी रिसेंट वीडियोस पे व्यूज देखें। इसके तकरीबन कितने मतलब 230 के सब्सक्राइबर हैं, 5 आवर्स गो 476, 1 डे गो वन मतलब 1300 व्यूज हैं इसके ऊपर। ये 2 डे गो इसके 7500 व्यूज आए हुए हैं। 4 डेज गो 30 के, 4 डेज गो उसके बाद 1.2 के, 5 डेज गो 1 के, फिर 9 डेज गो 15 के, 7 डेज गो 2.4 के, फिर 6 डेज गो। ये हमारे पास तकरीबन कितने आए हुए हैं, 6.2 के व्यूज जो है इसने लिए हुए हैं, ठीक है। लेकिन अब हम क्या करते हैं, इसकी ओल्डेस्ट वीडियो पे चले जाएं, और इसकी ओल्डेस्ट वीडियो तो ये पहले किसी और तरह की डाल रहा था। फॉर्मेट चेंज किया है इसने अपना, लेकिन इसकी जो ना वायरल वीडियोस गई है ना, वो देखिएगा। ये 4 मंथ गो गई हुई है 1.4 मिलियंस, 8 मंथ गो, 7 मंथ गो, 2 मंथ गो, 8 मंथ गो। ये चैनल फिलहाल अभी एक्टिव है क्योंकि इसने ऑडियंस ही बड़ी इकट्ठी कर ली है। हम कोई ऐसा देखते हैं जो यहाँ पे आएंगे चैनल लाजमी इसके कहीं ना कहीं।
ये चैनल भी अच्छा है तसाइकी के नाम से। इसकी भी रिसेंट वीडियोस पे इतने ज्यादा व्यूज नहीं आ रहे, क्यों? क्योंकि ये बहुत ज्यादा रेप्लिकेट हो गया है। अब इसका देखें ना, ये तकरीबन 150 वीडियोस हैं, 141 के सब्सक्राइबर हैं, लेकिन इसकी व्यूज देखिएगा 1.4 के, 2.7 के, 5.6 के, 1.8 के, 4 के, 1.7 के, 6 के। डेली की एक वीडियो डाल रहा है 8.4 के, 3.9 के, 4.9 के, 1.8 के, 3.6 के। मतलब अब वीडियोस इसकी वायरल नहीं जा रही। 2.1 के, अब 28 के। ये टॉपिक ही ऐसा घट गया है, इस वजह से व्यूज ले गया। उसके बाद 27 के, 6.3 के, 3.7 के, 1.9 के, 6.7 के, 6.7 के, 3.8 के। लेकिन अगर यही आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करते हैं ना नीचे, ये देखो ना, इसके कोई भी वीडियो इवन के 10,000 से ऊपर भी यहाँ पे नजर नहीं आ रही। लेकिन बैक देन आप अब यहाँ पे एक मंथ ओल्ड वीडियोस पे आ रहे हैं। ये देखें 14 के, 10 के, 94 के। ये वो फिर वही बात है, ये लस्ट विदाउट शेम घटिया टॉपिक है। फिर वही सीन है, इसके इतने ज्यादा व्यूज नहीं है। मैं इसमें ये देख लें 7.5 के, ये एक 30.5 पे की हुई है। कार्मी से, ठीक है। अब आप क्या करें, इसकी जो है ना, डायरेक्ट या अपना ओल्डेस्ट वीडियोस कर लें। ठीक है। अब इसकी ना आपने ओल्डेस्ट वीडियोस पे देखनी है। ये देखें 5 मंथ को 67 के, 243 के, 339 के। 5 मंथ को 895 के, 440 के, 14 के। फिर आगे 35 के, 64 के, 38 के, 10 के, 43 के, 149 के, 8.5 के, 15 के, 38 के। सो क्या हुआ कि बेसिकली जब ये एक न्यू फॉर्मेट था ना, ये तब न्यू फॉर्मेट आया था, ये तकरीबन मुझे पता 3 महीने पहले जो है ना एक फॉर्मेट आया था। तो इस पे ना लोगों ने बहुत ज्यादा काम किया। मतलब ये 3-4 चैनल से ये टॉप में जा रहे थे। लेकिन क्या हुआ कि विद टाइम जैसे जैसे इसके ऊपर लोग आना शुरू हो गए, ठीक है, एक तो ये सैचुरेटेड होती गई, और दूसरा क्या हुआ, चूंकि एआई कंटेंट है, तो अगेन मैंने कहा कि एआई कंटेंट के ऊपर रिटर्निंग ऑडियंस जो होती है वो बहुत लिमिटेड होती है, अनटिल वो कोई ओरिजिनल, मतलब कह लें कि कोई ओरिजिनल स्टोरीज हो या इस तरह की चीजें, उनके ऊपर ऑडियंस ठीक होती है। लेकिन अगर आपकी रिटर्निंग ऑडियंस कम हो जाए ना, तो वो चैनल मोस्टली क्या हो जाती हैं, डेड हो जाती हैं। अब इसकी आप पॉपुलर वीडियोस पे जब आते हैं, तो 4 मंथ गो, 5 मंथ गो, 3 मंथ गो, 5 मंथ गो, 4 मंथ गो, 4 मंथ गो, मतलब 3-4-5 महीने पहले की आपको पॉपुलर वीडियोस नजर आती हैं। रिसेंट में आपको कोई वीडियोस नजर नहीं आती। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली इस कंटेंट की डिमांड 3 महीने, तकरीबन 4 महीने पहले थी। लेकिन अब ये जो पैकेजिंग स्टाइल है, पैकेजिंग स्टाइल क्या, टाइटल प्लस इसके ये जो थंबनेल है, ये बहुत ज्यादा जो है रेप्लिकेट हो चुका था। अगर आप इसको सिंपली कॉपी करके इसकी पॉपुलर वीडियो ही कॉपी करते हैं ना, मतलब ये वाला है, काजंग लाइफ बिगिंस व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ। ठीक है। अब ये देखिए, मैं इसको आपको सर्च करके दिखाता हूँ, आपको इसके ऊपर कितने चैनल्स मिलेंगे। काजंग लाइफ बिगिंस व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ, यहाँ पे आ जाते हैं। काजंग, ठीक है। और उसके बाद योर लाइफ बिगिंस व्हेन यू फाइंड, ठीक है। सो ये हम लोगों ने किया कॉपी। अब ये देखिएगा, ये देखें, 1 2 3 4, ठीक है। वो 1 2 3, ठीक है, 4 5 6, ठीक है। इसके बाद 7 8। ये देखो, अब कोई बंदा अभी आगे इसको कॉपी कर रहा है, 8 9। इसने एग्जैक्टली कॉपी पेस्ट मारा हुआ है, ये वाली वीडियो जो है। 10 11, ये 11 के बाद ये 12, ये तो वही उसकी वीडियो है। लाइफ बिगिंस में, हाँ 13। लेकिन इनके व्यूज देखें, बिल्कुल भी व्यूज नहीं आ रहे। ठीक है, यानी कि जिस तरह ये, हम कोई न्यू चैनल ओपन कर लेते हैं, जिस तरह ये चैनल है,
ठीक है, ये BS वाला, इसकी अगर वीडियोस पे आओगे ना, तो ये इसने शहजादे ने कंटेंट ही बदल लिया है। ये देखो, ओल्डेस्ट वीडियोस पे जाओ तो ये कुछ और तरह के कंटेंट डाल रहा था। ये देखें, ये इसके तब व्यूज इसने थोड़े थोड़े लिए थे, लेकिन इसको पता लग गया भाई कि अब जो है ना ये मेरे बस की बात नहीं रही। इसने क्या किया फिर, अपना कंटेंट जो है वो, अगर आप इसकी पॉपुलर वीडियो पे आओ तो ये देखो, ये इसकी वीडियो गई हुई थी पॉपुलर तब, मतलब व्यूज लिए हुए थे, लेकिन इसकी लेटेस्ट वीडियोस पे जब आते हो ना, तो ये इसने नीच चेंज कर लिया है। लेकिन खैर, जब इसके नीचे जाओगे, यहाँ पे ये देखें, इस वीडियो पे ऊपर इसके बिल्कुल भी व्यूज नहीं थे आ रहे, तो उसने क्या कर लिया है, नीच जो है वो मतलब स्टोरीज टाइप में ले गया, और उसमें तो उसका बिल्कुल ही बेड़ा गर्क हुआ पड़ा है। ठीक है, सो ये हमारे पास क्या होते हैं, मतलब ट्रेंड आता है। अब आपने ट्रेंड किस तरह देखना है, इसके लिए ना हम एक ग्राफ यूज करते हैं। ये हम ना आपको नेक्स्ट कॉन्सेप्ट बताने लगा हूँ। ये बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट नंबर है ना, वो ये है, फेजिस ऑफ अनिश। ये कंटेंट सप्लाई और डिमांड का मैं बताता हूँ, लेकिन सबसे पहले जो है ना, मैं ये आपको बताने लगा हूँ, ये एवरग्रीन जो है ना, बेसिकली हम किस तरह एक नीश की फेजिस को फाइंड आउट करते हैं। सो इसके लिए जो है ना, हम एक ग्राफ ड्रा करते हैं। ठीक है, सो ये हमारे पास जो है ना ग्राफ होता है, इसकी तकरीबन डिफरेंट फेजेस होती हैं। हमारे पास ये फेज 1 होती है, ये वाली, कलर चेंज कर लेते हैं इसका, ये आ जाता है। ठीक है, इसको जो है ना, ये हमारी फेज 1 है। ठीक है, मैं इसको जो है ना आपको बता देता हूँ, ये बाद में बताता हूँ। फेज 1 आ जाती है, ये फेज 2 आती है। ठीक है, उसके बाद ये फेज 3 है। उसके बाद ये फेज जो होती है वो फेज 4 है। और ये जो है हमारे पास, ये फेज 5 आ जाती है। ठीक है, ये 5 फेजेस इसके अंदर आती हैं। अब ये जो फर्स्ट फेज है हमारे पास, इस फेज को हम लोग कहते हैं, नजर आ रहा है ना ग्रीन कलर, इस फेज को बेसिकली, मैं थोड़ा सा इसको मजीद डार्क कर लेता हूँ। ठीक है, अब जो फेज 1 है ना, इसको हम क्या कहते हैं कि हमारे पास इमर्जिंग फेज होती है। ठीक है, अब इमर्जिंग फेज के अंदर क्या होता है कि एक न्यू नीश जो है ना वो निकल रही होती है, मतलब कोई एक आधा चैनल इसके ऊपर रन हो रहा होता है, और जो है ना वो बड़ा अच्छा ग्रो कर रहा होता है। लोगों को जो है ना ज्यादा आइडिया नहीं होता कि वो कहाँ से जो है ना वो ले रहे हैं। ठीक है, तो इस वजह से हम इसको क्या कहते हैं, इमर्जिंग फेज कहते हैं। ठीक है, इमर्जिंग फेज में क्या होता है, यहाँ पे हम साथ लिखते भी जाते हैं। फेज 1 आ गई। ठीक है, फेज 1 को हमने नाम दिया है इमर्जिंग फेज। ठीक है, इमर्जिंग फेज में क्या होता है कि कोई एक सियाना बंदा होता है, उसको एक आउटलायर कॉन्सेप्ट मिलता है, कोई एक आउटलायर वीडियो मिलती है, और उस आउटलायर वीडियो से वो क्या करता है, पूरे का पूरा चैनल जो है वो स्टार्ट कर देता है। मैंने भी एक चैनल स्टार्ट किया था इसके आउटलायर के ऊपर, और मैंने तकरीबन उसके ऊपर अच्छे डॉलर्स बनाए हैं। मैं आपको दिखाऊंगा, मतलब चैनल नहीं दिखाऊंगा, लेकिन वो मैं आइडिया दिखाऊंगा कि आपको किस तरह आप उस पर कर सकते हैं। ठीक है, सो आउटलायर वीडियो आ जाती है। आउटलायर वीडियो में क्या होता है कि आपको कोई भी, मतलब एक टॉपिक होता है, वो बड़ा अच्छा चल रहा होता है, पूरी एक बंदे ने 5-6 वीडियोस बनाई होती हैं, उन 5-6 वीडियोस में से एक वो बड़ी डिफरेंट वीडियो बनाता है। अब वो वीडियो उसकी हिट हो जाती है, वो क्या होती है, आउटलायर वीडियो होती है। हम क्या करते हैं, उसी वीडियो को पकड़ते हैं, और वीडियो को पकड़ के पूरे का पूरा एक उसके ऊपर न्यू चैनल जो है वो बना लेते हैं। ठीक है, सो और वो हमारा चैनल जो होता है वो क्या हो जाता है, हिट हो जाता है। ठीक है, इसकी मैं एग्जांपल आप लोगों को, जब इंशाल्लाह हम मेथड्स की तरफ जाएंगे ना, उसमें मैं आपको दिखाऊंगा, क्योंकि हमारा आउटलायर मेथड एक पूरा आता है जिसमें हम नीश रिसर्च करते हैं। ठीक है, सो एक आउटलायर वीडियो पकड़ी, और हम उस वीडियो से वो क्या करता है, फर्स्ट चैनल उसके अंदर स्टार्ट किया जाता है, और वो बड़ा बूम पकड़ रहा होता है। ठीक है,
बहुत अच्छा जो है ना वो ग्रो होता है। ठीक है, और वो अपनी उस नीश का जो है ना पेयोनियर कहलाता है। ठीक है, पायनियर कहते हैं जो एक प्रोसेस को स्टार्ट करने वाला होता है। ठीक है, और बड़ा अच्छा ग्रो हो जाता है। अब ये जो चैनल्स होते हैं ना ये लॉन्ग टर्म चलते हैं। मतलब जो पायनियर मतलब जो चैनल स्टार्ट करने वाला होता है ना वो चैनल अपना सरवाइव करवा लेता है, क्योंकि वो ऑलरेडी उसने कुछ ना कुछ ऑडियंस बिल्ड कर रही होती है। नो डाउट उसका चैनल भी आगे जाके डाउन जरूर होता है, लेकिन वो कुछ ना कुछ रिस्पॉन्स जो है वो लेता रहता है। उसके बाद सेकंड फेज आ जाती है। अब ये वाली जो फेज है ना, यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बेसिकली पीक ऊपर को जा रही है। मैं आपको ड्रा करके दिखा देता हूँ, ये वाली, यहां से। ठीक है, ये वाला जो पॉइंट है या ये वाली जो हमारे पास फेज है इसको हम कहते हैं ग्रोथ फेज। अब इस ग्रोथ फेज में क्या होता है कि नीश जो है ना मतलब लोगों के हत्थे चढ़ जाती है, और इसमें आपको धड़ाधड़ चैनल जो है ना वो आते दिखते हैं। जिस तरह स्टोरीज वाली निश नई नई आई थी तो इसमें ऊपर मतलब धड़ाधड़ चैनल शुरू हुए थे, और जो चैनल शुरू हुए थे वो ग्रो भी हुए थे। ठीक है, इसमें क्या होता है कि आपके पास न्यू चैनल्स जितने भी स्टार्ट हो रहे होते हैं वो ग्रो कर रहे होते हैं। तो इस वजह से हम इस सेकंड फेज को ग्रोथ फेज कहते हैं, कि मतलब जितने भी चैनल कोई भी घटिया कंटेंट जैसे भी डिंगा बडिंगा कंटेंट होता है ना वो चल जाता है, क्योंकि उस टाइम उसकी एक डिमांड आ जाती है। ठीक है, वो क्या होता है कंटेंट जो है वो वायरल हो जाता है, चल जाता है। तो इस वजह से इसको हम क्या कहते हैं, ग्रोथ फेज कहते हैं। थर्ड फेज जो आ जाती है ना ये पीक फेज कहलाती है। ये फेज 3 जो है ना इसको हम पीक फेज कहते हैं। ठीक है, पीक फेज इसको इस वजह से कहते हैं कि इसमें क्या होता है कि हर चैनल ही आपको जो है ना मिलियंस ऑफ व्यूज लेता नजर आ रहा है। मिलियंस तो नहीं, मतलब एक एवरेज मतलब हजारों लाखों में व्यूज लेता हुआ नजर आ रहा होता है। ठीक है, लेकिन उसमें क्या होता है कि जो न्यू चैनल्स होते हैं उनके ऊपर उनको इतनी खास ग्रोथ नहीं मिल रही होती। ठीक है, पीक फेज में क्या होता है कि न्यू चैनल्स जो हैं वो मतलब पुराने चैनल्स जो होते हैं वो बड़े अच्छा चल रहे होते हैं, लेकिन न्यू चैनल्स के ऊपर इतना रिस्पॉन्स आ रहा होता है लेकिन इतना खास रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। ठीक है, और उसके बाद फेज 4 आ जाती है। फेज 4 में इसको हम कहते हैं डिक्लाइन फेज। डिक्लाइन फेज के अंदर क्या होता है कि बेसिकली न्यू चैनल्स के ऊपर जीरो रिस्पॉन्स होता है। ये देखे ना नीचे को आ रही है। ठीक है, तो इसमें क्या होता है जो न्यू चैनल्स आते हैं उसके ऊपर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, क्योंकि वो कहते हैं सर इंप्रेशन नहीं आ रही है, इस तरह के इश्यूज आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि एक वीडियो मतलब एक टाइटल आता है उसके ऊपर 20-20 30-30 वीडियोस ऑलरेडी बन चुकी होती है। तो फर्दर जो उसी टाइटल के ऊपर मतलब क्योंकि मोस्टली ऐसे लोग जो होते हैं वो कॉपी पेस्ट मारते हैं। टाइटल भी कॉपी किया, स्क्रिप्ट भी निकाला, रीराइट किया, और वो कॉपी पेस्ट होता है। तो उससे जो है वो न्यू यूट्यूब जो होता है वो फिर न्यू चैनल्स को बिल्कुल भी ग्रोथ नहीं देता। और जो चैनल्स ऑलरेडी ग्रो हो चुके होते हैं उनके ऊपर जो व्यूज होते हैं वो डिक्रीज होना शुरू हो जाते हैं, मतलब कम होना शुरू हो जाते हैं। एक महीना पहले आप देखेंगे उनकी वीडियोस के ऊपर बड़े अच्छे व्यूज आ रहे होते थे, लेकिन रिसेंटली आप उनकी 8-10 दिन की वीडियोस पे देखेंगे तो उनके ऊपर व्यूज जो होते हैं वो बिल्कुल ड्रॉप गए हुए होते हैं, मतलब थोड़े थोड़े व्यूज आए होते हैं। तो ये वाली फेज जो होती है वो डिक्लाइन फेज कहलाती है। मतलब इसमें क्या होती है, नीश जो होती है, नीश तो नहीं बेसिकली एक जो एडिटिंग फॉर्मेट होता है वो अपना, ये एडिटिंग स्टाइल होता है या पैकेजिंग जो होती है वो अपनी डिक्लाइन फेज के अंदर जा रही होती है और न्यू चैनल्स के ऊपर ग्रो नहीं कर रहे होते। और ये जो फेज 5 फेज है इसको हम जो है डेथ फेज कहते हैं। ठीक है, डेथ फेज में क्या होता है कि चैनल्स जो है ना बिल्कुल डेड हो जाते हैं। ठीक है, न्यू चैनल्स के ऊपर भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, और पुराने चैनल्स जो होते हैं जो उसी फॉर्मेट को फॉलो कर रहे हैं उनके ऊपर बिल्कुल भी रिस्पॉन्स नहीं आ रहा होता। फिर इस फेज में आपको क्या करना पड़ता है, अपना न्यू फॉर्मेट लेके आना पड़ता है एडिटिंग स्टाइल का। अब वो न्यू फॉर्मेट आपको किस तरह मिलता है, अगेन आप इसी साइकिल के अंदर रिवॉल्व करते हैं। आप देखते हैं कि कौन सा ऐसा नया पैकेजिंग स्टाइल है, नया थंबनेल स्टाइल है जो न्यू चैनल्स के ऊपर अच्छा रिस्पॉन्स दे रहे हैं, मतलब न्यू चैनल्स के ऊपर वो चल रहा है। आप उन्हीं मतलब मेथड्स को या उसी जो आपके पास एक स्टाइल होता है ना उसको आप फॉलो करना शुरू कर देते हो, एंड ये लूप अगेन अगेन चलती रहती है। बहुत से लोग क्या होते हैं वो जब इस फेज में आते हैं ना तो वो लोग जो है ना हिम्मत हार जाते हैं, जी पता नहीं बस चैनल की लाइफ खत्म हो गई है, तो ये हो गया तो वो हो गया। तो वो चैनल सेल शेल करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि उनको मोस्टली चीजें यहाँ से, एक बार चैनल आपका डिक्लाइन फेज में डेथ फेज में चला जाए ना तो बहुत मुश्किल होता है उसको दोबारा रिवाइव करना। हाँ, डिक्लाइन फेज के अंदर उसको आप अगर काबू कर लेते हो तो ठीक है, अदरवाइज वो आपका चैनल जो है आपके हाथ से निकल चुका होता है। ठीक है, सो ये 5 फेजेस हैं। तो आपने जब भी चैनल स्टार्ट करना है तो या तो आप उसको फेज 1 में पकड़ें या मिनिमम फेज 2 के अंदर पकड़ लें।
अगर आप देख रहे हैं जी फेज 3 के अंदर है, व्यूज तो बड़े अच्छे आ रहे हैं, लेकिन आपने देखा है कि उसके ऊपर जो न्यू चैनल्स आ रहे हैं उसके ऊपर व्यूज नहीं आ रहे, तो फिर आप उसके ऊपर काम ना करें। अगर आप क्रिएटिव नहीं है, अगर आप क्रिएटिव हैं, आप अपने आइडियाज जनरेट कर सकते हैं, तो फिर आप फेज 3 के ऊपर भी काम स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या होता है कि आपके पास टाइम बड़ा कम होता है, आपकी जो फेज, क्योंकि नेक्स्ट फेज जो होती है वो डिक्लाइन फेज आना शुरू हो जाती है। ठीक है। सो ये हमारे पास कुछ फेजेस होती हैं जिसके अंदर हम लोगों ने चैनल को पकड़ना होता है। ठीक है। तो आपने जब भी चैनल, अब फर्ज करें आपने एक चैनल मिल गया, उसको एनालाइज करना है, तो एनालाइज करने के लिए आपने उस फेजिस को देखना है। आपने देखना है कि उस चैनल के ऊपर क्या भी व्यूज ले रहा है। फिर आपने पॉपुलर वीडियोस पे जाके देखना है कि उसकी पॉपुलर वीडियोस कब की हैं। वो आप देखेंगे कि 3 मंथ 4 मंथ पुरानी होगी या 2 मंथ पुरानी होगी। रिसेंट टाइम में आपको कोई भी पॉपुलर वीडियो बड़ी मुश्किल से मिलेगी। ठीक है। उसके बाद फिर नेक्स्ट आपने जो है वो ये देखना है कि उसकी रिसेंट वीडियोस के ऊपर 8 10 जो 15 दिन की वीडियोस के ऊपर व्यूज आ रहे हैं। आपने एक चैनल के बेस पे नहीं करना, आपने क्या करना है, उसकी वीडियो पे, पॉपुलर वीडियो पे जाना है। ठीक है। और जब पॉपुलर वीडियो पे आप जाएंगे ना, तो पॉपुलर वीडियो के आपने को टाइटल कॉपी करना और सर्च कर लेना है, वहां से आपको कंपेटिटर्स मिल जाएंगे, और उन कंपेटिटर्स के ऊपर भी आपने यही चीज देखनी है कि जो न्यू चैनल्स हैं उनके ऊपर व्यूज कितने आ रहे हैं, ओल्ड चैनल्स हैं उनके ऊपर व्यूज कितने आ रहे हैं, रिसेंट वीडियोस व्यूज ले रही हैं कि नहीं ले रही, उनकी पॉपुलर वीडियोस कब की हैं। और आप देखेंगे कि जो न्यू चैनल्स हैं उसमें ग्रो नहीं कर रहे होते, अगर वो इस फेज में हैं, उनकी जो रिसेंट चैनल होंगे वो कुछ ना कुछ व्यूज ले रहे होंगे, लेकिन बाकी जो ओल्डर चैनल्स होंगे उनके व्यूज भी आस्ता आस्ता ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। तो ऐसी निशीज जो होती हैं वो रेड फ्लैग होती हैं, आपने इनके ऊपर काम नहीं करना। ठीक है। कब आपने निश के ऊपर काम करना है, तब आपने काम करना है जब उसकी निशीज क्या कर रही हैं, पीक पे जा रही हैं, मतलब ग्रो हो रही हैं। हर चैनल आपने 3 4 5 चैनल्स मिले हैं, ज्यादा चैनल भी नहीं मिले, 3 4 5 मिले हैं, और आपने रेस के अंदर दौड़ पड़ना है। ठीक है। और आपने फिर उनको बीट किस तरह करना है, जब ये नीश रिसर्च हम पढ़ेंगे उसके अंदर फिर मैं आपको बताता हूँ कि, मतलब बताऊंगा कि किस तरह हम एक कंपेटिटर को बीट कर सकते हैं। ठीक है। सो ये हमारे पास ही तकरीबन 3 4 या 5 फेजेस है, जिसमें हम चैनल या एक कंटेंट का कह लें, या एक वीडियो की पैकेजिंग का, ये आप कंटेंट पे भी अप्लाई कर सकते हैं, और ये चीज आप जो है उसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये कंटेंट फॉर्मेटिंग जो होती है ना, इसके ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। और इससे बड़ा इजीली आपको जो है ना कुछ जो है वो आइडिया हो जाता है कि निशीज आपकी चल रही है कि नहीं चल रही, या मैं इसके ऊपर काम करूंगा तो मुझे कितना रिस्पॉन्स आएगा। ठीक है। ये बहुत ग्राफ जो है ना, ये जो चीज है ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल होती है। मैं मेरी मतलब क्या लें कि जब हम निश रिसर्च कर रहे होते हैं ना, तो हम इस चीज पे ऊपर बहुत फोकस करते हैं। क्यों? क्योंकि ये नीश हमारी एनर्जी भी बचाती है, हमारी जो है वो इन्वेस्टमेंट भी बचा रही होती है, और हमारा टाइम भी बचा रही होती है। क्यों? क्योंकि इससे आपके गैस जो है ना 60 70% जो आपका ठीक हो जाता है कि इसके ऊपर काम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। ठीक है। ये चीज आपके पास जो है ना यहाँ पे आ जाती है। इसमें से आपका कोई क्वेश्चन हो तो मुझे बता दें, फिर मैं इंशाल्लाह हम जो है ना वो लास्ट कॉन्सेप्ट पे चलते हैं। मैं आपको बता देता इसका पता कहाँ से लगता है? हूँ यूएसबी की तरह। अमार भाई, हम लोग ये एनालाइज कैसे करेंगे, ये फेज 1 में है, फेज 2 में है, फेज 3 में है, फेज 4 में है, फेज 5 में है? ये हमें चैनल्स को रीड करके पता चलेगा या उनको देख कर पता चलेगा, ये कैसे पता चलेगा? ये एक चैनल को देख के आपको आइडिया नहीं होगा, इसमें आपको मल्टीपल चैनल जो है ना वो देखने पड़ेंगे। ठीक है। जिस तरह मैंने अभी बताया कि आपने एक चैनल मिला ना, अब आपने जी। उसकी पॉपुलर वीडियो पे जाना, और ऑब्वियसली पॉपुलर वीडियोस की कॉपी की होती है, या इसने कॉपी किया होता है या इसको किसी ने कॉपी किया होता है। तो आप क्या करेंगे, सिंपली जब इन वीडियोस पे जाएंगे ना, तो आपने उन चैनल्स को भी ओपन कर लेना है। तो चैनल्स पे जाके आपने रिसेंट, पॉपुलर और ओल्ड वीडियो पे आपने व्यूज पैटर्न देखना है। अगर रिसेंट वीडियोस के ऊपर व्यूज आ रहे हैं, सारे चैनल्स के ऊपर रिसेंट वीडियोस पे कुछ, ये काइंडली अपना स्पीकर म्यूट कर लें, रिसेंट वीडियोस पे कुछ ना कुछ व्यूज आ रहे हैं, तो मतलब ये नीश अभी या तो पीक फेज में होगी, या तो फिर वो डिक्लाइन फेज में है, अगर वो ग्रो कर चुकी है। लेकिन अगर न्यू नीश है, न्यू चैनल है, 10 12 15 20 वीडियो अपलोड है और उसने बड़े अच्छे व्यूज पकड़े हुए हैं, तो इसका मतलब क्या है कि निशीज अभी ग्रो कर रही हैं। बट अगेन आपने एक चैनल की बेस पे कभी भी प्रेडिक्ट नहीं करना, आपको मल्टीपल चैनल एनालाइज करवाने हैं, फिर आपका जाके ये चीजें कंफर्म ये होगी हमें कि
जी अमार जी। भाई, हमें हम लोग कितने चैनल्स को चेक चेक करना पड़ेगा, और कितने चैनल्स बाद बंदे को चाहिए कि यार ये मतलब ये नहीं स्किप कर दे कि ये लोग इतने चैनल्स हो चुके हैं इसके ऊपर, अब नहीं काम करना चाहिए इसके ये ऊपर, मतलब तकरीबन एक 8 से 10 एस्टिमेटेड होता है चैनल ना जो क्या है ना, पता। 8 से 10 चैनल एनालाइज करवाते हैं, लेकिन जी मैं आपको जो है ना, ये अभी हमने नीश रिसर्च मेथड्स के ऊपर जाना है। अभी तो हमने टेक्निक भी नहीं पढ़ी, टेक्निक पढ़नी है। टेक्निक पढ़ने के बाद फिर हम लोगों ने मेथड्स की तरफ जाना है, तो उसमें ये सारी चीजें मैं आपकी जो है ना कवर करवाऊंगा कि हमने चैनल को एनालाइज करना है, कितनी निशीज रह गई हैं, मतलब इसके ऊपर काम करना है कि नहीं करना, कब काम स्टार्ट करना है कब नहीं हाँ, करना, ये सारी चीजें उसके ऊपर आएंगी। ठीक हो, थैंक यू सो मच। अभी बहुत पढ़ा है नीश रिसर्च का, तो अभी हमने क्या लें कि सिर्फ 5 से 10% पढ़ा है। अभी बहुत चीजें आगे पड़ी हैं। मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोले बोले। अस्सलामुअलैकुम। जी सर, जी। आपने जब बात की ना कि जैसे डिक्लाइन फेज में अगर कोई नीश है और हम उस पर कोई क्रिएटिविटी कर लेते हैं, तो वो फिर से आप मतलब समझे बूस्ट कर सकती है। तो सर, हम्म। अगर ऐसा चैनल है जैसे ASMR का चैनल था, या फिर मतलब हैंड रिटन जो वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, हम्म। तो सर पहले मैं उस पर काम कर रही थी, बट फिर कुछ चीज़ों की वजह से मुझे छोड़ना पड़ गया। अब दोबारा मैं रीस्टार्ट करना चाह रही हूँ, तो मैंने जितने भी पूछा है सब लोगों से, वो कह रहे हैं कि वो चैनल अब सैचुरेटेड है। सर उसमें हम हम्म। किस तरह से कोई क्रिएटिविटी ला सकते हैं, क्योंकि मैंने उस पर अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट की हुई है, तो मेरा दिल नहीं कर रहा कि मैं उसको लेट गो करूँ। तो सर उसमें कोई एक आप सिंपल आपने ये करना तरीका है है, कि मैं ASMR लिखें, मतलब आपके ओबियसली जो, सॉरी मैं आपकी बात कर रहा हूँ, आपका जो चैनल है ना, उसके अंदर जी कोई ना कोई स्पेसिफिक कीवर्ड आप यूज कर रही होंगी। आपने क्या करना है, उस कीवर्ड को यूज करना है। ठीक है। और कीवर्ड ठीक यूज है। करके आपने क्या करना है कि आपने सर्च कर लेना यूट्यूब सर्च बार पे, यूट्यूब सर्च बार पे जाएं, और अपने कंपैटिटर को, सबसे पहले आपने अपने कंपैटिटर को देखना है कि वो रिसेंट कंटेंट जो अपलोड कर रहे हैं उसमें क्या चीज कर रहे हैं। ठीक है। ठीक है। वो करने के बाद अगर तो उनके भी व्यूज डाउन है, तो फिर आप क्या करें कि आप ना इधर उधर से जितने भी ASMR के चैनल्स हैं ना, उनको ओपन करके देखें, और कोशिश करें कि अगर उनमें से आपको कोई आउटलायर्स मिल जाती हैं, और अगर वो आउटलायर डिफरेंट चैनल्स के मतलब इंटर आउटलायर्स हैं, फिर तो बहुत अच्छी बात है कि उसका मतलब पता लग जाएगा कि वो कंटेंट अभी डिमांड में है। आप उसके ऊपर कंटेंट बनाना शुरू कर दें, आपका चैनल जो है ना इंशाल्लाह उठ जाएगा। ये तरीका अप्लाई करके देखिएगा। सर कॉम्पिटिटर हम किसको लेंगे, जो मिलियन मिलियन में सब्सक्राइबर्स हैं, या जो न्यू मतलब चैनल्स हैं उनको कॉम्पिटिटर एज अ कॉम्पिटिटर लेना चाहिए? जब आपने अपना कंपेटिटर हमेशा न्यू चैनल रखना है, जिनके साथ आप रेस में स्टार्टिंग से भाग सकें। एक जी पहले ही इतना आगे भाग गया, आप उसको किस तरह पकड़ेंगे, नहीं पकड़ा जाता। हाँ, बड़े चैनल्स को एग्जामिन जरूर करें, उनका आप आउटलायर्स का उसमें से अंदाजा लगा सकते हैं, या कुछ ना कुछ ऐसा पॉइंट आपको लाजमी मिल जाता है जो ना आपको फायदा दे देता है। लेकिन कंपेटिटर आपका हमेशा वही होना चाहिए जो आपसे थोड़ा सा गैप रखता हो, ज्यादा गैप वाला कंपेटिटर आप ना रखें। ठीक सर, एक चीज और पूछनी है सर, अगर हम जो मतलब जो 2-4 हजार सब्सक्राइबर या 20 हजार वाला चैनल है, अगर मैं उसकी आउटलायर वीडियो देख रही हूँ, तो मैंने मतलब दिस मंथ लेना होता है या 6 मंथ के बीच में आउटलायर वीडियो देखनी चाहिए? मतलब ट्रेंडिंग वीडियोस के लिए कितना हमें गैप लेना चाहिए? मैक्सिमम 2 से 3 मंथ, ठीक। मैक्सिमम। थैंक यू सो मच। थैंक यू। हाँ जी, और क्वेश्चन हो किसी का? जी जी, क्वेश्चन है किसी का और क्या, फिर हम लास्ट जो है वो टॉपिक डिमांड की तरफ पहुंचे। टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई। सर जाने दें टॉपिक एंड डिमांड्स, डिमांड एंड चले। सप्लाई। ओके, सो टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई के लिए मैं ना आपको यहाँ पे PC पे लेके आ रहा था। यहाँ से मैं स्क्रीन खत्म कर देता हूँ। ये जी, सो यहाँ पे आ गए हैं और यहाँ पे आ जाते हैं। अच्छा, अब टॉपिक डिमांड एंड सप्लाई किस तरह देखी जाती है, देखिए बड़ी सिंपल सी बात है। ठीक है। अब डिमांड हम किस तरह देखते हैं, डिमांड क्या है, व्यूज है। अगर एक चीज है उसके ऊपर बड़े अच्छे व्यूज आ रहे हैं तो उसकी डिमांड है।
और सप्लाई क्या है कि अगर उसकी वीडियोस इतनी ज्यादा नहीं है मिलती हैं आपको उस टॉपिक के ऊपर, तो उसका मतलब है कि उस कंटेंट की सप्लाई लो है। ठीक है। और अगर से उस टॉपिक के ऊपर या उस नीश के ऊपर आपको बड़ी ज्यादा वीडियोस मिल जाती हैं तो उसकी सप्लाई क्या है, वो बहुत ज्यादा है। लेकिन कुछ ऐसी निशेस भी होती हैं उनका कंटेंट सप्लाई भी बहुत ज्यादा होती है और उनकी कंटेंट डिमांड भी होती है। मतलब कंटेंट सप्लाई इतनी ज्यादा होती है लेकिन फिर भी वो जो डिमांड होती है उसको पूरा नहीं कर पाता। आप जैसा भी कंटेंट उसके ऊपर शुरू करती हैं वो आपका किसी ना किसी तरह जो है वो पूरा हो, मतलब पूरा नहीं होता, मतलब फिर भी व्यूज आते रहते हैं। अब इसकी हम कुछ एग्जांपल ले लेते हैं। जस्ट लाइक अब हेल्थ चैनल मैंने आपको दिखाया था, उसके ऊपर आपने देखा था एक टॉपिक के ऊपर कितनी कितनी वीडियोस बनी हुई थी, और जो पुरानी वीडियोस थी उनके ऊपर रिस्पांस आ रहा है, मतलब वो व्यूज ले रही थी। अब लेकिन जो न्यू वीडियोस उसके ऊपर आ रही हैं उनके ऊपर व्यूज नहीं आ रहे। तो इसका मतलब क्या है कि उस कंटेंट की सप्लाई बहुत ज्यादा आ चुकी है कि अब जो डिमांड है वो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग वीडियोस पूरी कर रही हैं, न्यू वीडियोस उसकी जो है पूरी नहीं कर रही। क्योंकि इसमें ये होता है ना, हेल्थ चैनल्स या ये जो एजुकेशनल चैनल्स होते हैं इसमें एक ब्रैकेट आ जाती है। मतलब फर्ज करें एक बंदा है, एक बंदे को किडनीज का मसला। अब वो बंदा तब तक किडनीज की वीडियोस देखेगा जब तक उसको मसला रहता है। या तो वो अल्लाह को प्यारा हो जाएगा, या तो वो फिर क्या हो जाएगा कि बेसिकली या उसका जो है वो डिजीज क्योर हो जाएगी। ठीक है। ट्रीटमेंट करवा लेगा और वो ठीक हो जाएगा। तो वो ऑब्वियसली उस ब्रैकेट से क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो इसमें फिर क्या होता है कि कंटेंट जो है वो न्यू आता रहता है, लेकिन जो उसकी डिमांड होती है ना वो बैलेंस होती रहती है। मतलब न्यू लोग आते रहते हैं और पुराने लोग जो होते हैं वो निकलते जाते हैं। तो इस वजह से इसमें क्या होती है, डिमांड जो होती है वो इक्वल रहती है। मतलब इक्विलिब्रियम पे आ जाती है डिमांड, लेकिन सप्लाई उसकी बढ़ती रहती है बढ़ती रहती है। तो इसका नुकसान ये होता है अल्टीमेटली जो यूट्यूब जो होता है वो पुरानी वीडियो ज्यादा इंगेजिंग होती हैं, वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स दे रही होती हैं, ज्यादा इंगेज कर रही होती हैं ऑडियंस को, तो यूट्यूब को उसके ऊपर ज्यादा ट्रस्ट होता है। तो यूट्यूब क्या करता है, उसको जो है वो ज्यादा पुश करता है। लेकिन इसमें थोड़ा सा हमारा ह्यूमन साइकोलॉजी भी आ जाती है। आपके सामने मैं दो वीडियोस रख देता हूँ, एक वीडियो पे 1 लाख व्यूज हैं, एक वीडियो पे 5,000 व्यूज हैं, तो अल्टीमेटली आप किसके ऊपर क्लिक करेंगे, ऐसी वीडियो के ऊपर जिसके ऊपर 1 लाख व्यूज हैं। फिर एक ऐसा चैनल आ जाता है जिसके ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर है, एक ऐसा चैनल जिसके ऊपर 1,000 सब्सक्राइबर है। तो आप अल्टीमेटली देखेंगे यार इसके ऊपर 1 मिलियन सब्सक्राइबर, आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे। लेकिन एक बेचारा जो 400-500 सब्सक्राइबर्स के ऊपर रुल रहा है उसको जल्दी सब्सक्राइब भी कोई नहीं करता, यार इसके क्या छोटे थोड़े से सब्सक्राइबर है, ये क्या हमें चीज बताएगा। तो ये बड़ा जो है ना हमारे पास एक स्टिग्मा फैक्टर जो है हमें मतलब एक न्यू क्रिएटर को जो है फील करना पड़ता है या बर्दाश्त करना पड़ता है। लेकिन जैसे जैसे एक बंदे की ग्रोथ बढ़ती जाती है ना, चैनल उसका ग्रो होता जाता है, व्यूज आते जाते हैं, वैसे वैसे वो रेगुलरली व्यूज भी लेता जाता है। ठीक है। यूट्यूब पे ये चीज बड़ी कॉमन है। आप लोगों ने भी ये खुद भी इस चीज को एडमिट करेंगे कि आप लोग भी ऐसी वीडियोस के ऊपर क्लिक करेंगे। मैं दो वीडियोस दे दूं, आप अल्टीमेटली ऐसी वीडियो के ऊपर क्लिक करेंगे जिसके ऊपर आपको व्यूज ज्यादा नजर आएंगे, और ऐसी वीडियो के ऊपर आप नहीं करेंगे जिसके ऊपर व्यूज आपको कम नजर आ रहे होते हैं। ठीक है। सो ये हमारे पास आ जाती है थोड़ी सी डिमांड। अब हमने चेक किस तरह करना है, बड़ा सिंपल तरीका है, यूट्यूब पे आएंगे। ठीक है। अब यूट्यूब पे आने के बाद आपने क्या करना है, कोई भी वीडियो पकड़ेंगे आप उसका टाइटल उठा लें। जिस तरह ये देखें, ये एक प्रोफेसर स्टेन है, ये डिफरेंट जो है ना इंटेलिजेंस एजेंसी से जो है ना वो एक्सप्लेन किया जा रहा है। तो ये चेक करो व्यूज इस पे, 122 वीडियोस हैं, ये भी बड़े व्यूज ले रहा है। एवरी रिलीजन अपलोड्स एक्सप्लेन्ड इट 70 मिनट, ये जर्मन में तो नहीं है। जिस तरह कह रहे हैं ना, ये देखो, एवरी क्रेजी नाजी प्लान एक्सप्लेन्ड बाय अ जर्मन, ये आई थिंक
नहीं, है तो इंग्लिश में ही, लेकिन बाया जर्मन वो एक कीवर्ड यूज कर रहा है। तो सर ऐसी एडिटिंग कैपकट पे हो सकती है? कैपकट पे नहीं होगी, ये आपकी कैनवा पे होगी। कैपकट पे तो आप इसके वो एलिमेंट्स डाउनलोड कर कर थक जाओगे, कैनवा के ऊपर डायरेक्ट एलिमेंट्स होती हैं आपके, वहां पे हो जाती है। मैंने की भी थी एक वीडियो एडिट। अच्छा खैर, हम जो है ना वो क्राइम पे ही देख लेते हैं, मतलब क्राइम स्टोरीज के ऊपर। या ट्रू क्राइम्स, ट्रू क्राइम स्टोरीज, ठीक है। इसको आप सर्च कर लें, और सर्च करके आप फिल्टर अप्लाई करें इस मंथ का, और साथ आप व्यू काउंट का, ठीक है। अब आपने जो है ना इसमें से देखना है कि क्या छोटे चैनल्स के ऊपर रिस्पॉन्स आ रहा है, ठीक है। व्यूज तो ऑब्वियसली इसके ऊपर आपको बहुत मिलेंगे, देखना पहली वीडियो 10 डेज गई और 3.6 मिलियन पे पहुंच गई है, 3.4 मिलियन, 3 मिलियन, मतलब बड़े व्यूज मिलेंगे। लेकिन हमें ये चीज देखनी है कि क्या छोटे चैनल्स के ऊपर रिस्पॉन्स है जो 40-50 हजार के नीचे हो। सारे बड़े आ रहे हैं, 219 के। ठीक है, अभी देखिए हम कितना नीचे आ गए, लेकिन अभी 1 मिलियन पे। इसका मतलब क्या है कि कंटेंट पे डिमांड बहुत है, ठीक है। लेकिन एक चीज हमने ये भी नोट की है कि सप्लाई भी बहुत आ रही है, मतलब बहुत कंटेंट इसके ऊपर आया हुआ है। बड़े चैनल्स इसके ऊपर काम करते हैं, तो एक जितने आपको बड़े चैनल्स उसके अंदर मिलेंगे, उतना ज्यादा उसके अंदर आपको कंपटीशन मिलेगा। ये इनके दरमियान जो है ना डायरेक्ट रिलेशन होता है। जितना बड़ा चैनल, उतना ज्यादा उसके अंदर सैचुरेशन, कंपटीशन। लेकिन अभी तक मुझे ऐसा कोई चैनल नजर नहीं आया जो 1 लाख से भी नीचे हो। मतलब इस कंटेंट की सप्लाई जो है वो बहुत ज्यादा है, लेकिन एक चीज हम ये भी नोट कर रहे हैं कि इसके ऊपर डिमांड भी बहुत ज्यादा, मतलब कंटेंट देखा भी बहुत जा रहा है, क्योंकि अभी नीचे इतना स्क्रॉल कर लिया और अभी हम 4-5 लाख व्यूज पे पहुंचे हैं। ये देखिए, ये एक चैनल है, यूके क्राइम डॉक्यूमेंट्रीज, 32.6 के इसके ऊपर सब्सक्राइबर है। एक छोटा चैनल मिल गया है, ये भी है एक। ये तो बहुत हाई लेवल का कंटेंट है, चलो इसको ओपन कर लेते हैं। ये भी यूके डॉक्यूमेंट्री क्राइम्स। यूके क्राइम्स डॉक्यूमेंट्रीज जो है ना, बड़े व्यूज ले रही हैं, इसकी वीडियोस काफी ज्यादा आ गई हैं। ये भी आ गया, ट्रू क्राइम किंग। ये सारे फेक स्टोरीज हैं। हम्म, इनके चेहरे पता लग रहे हैं फेक। ये भी आ गया। ठीक है, अभी देखिए कितना नीचे आ गए हैं, और अभी 1,33,000 व्यूज पे पहुंचे हैं। सो ये होता है कि कंटेंट की सप्लाई भी बहुत ज्यादा है, और कंटेंट की डिमांड भी बहुत ज्यादा। लेकिन खैर, ये एक जो टू यूके क्राइम वाला चैनल खोला ना, इसने बड़े व्यूज उठाए हैं। इसको देखते हैं। ये देखें, इसके व्यूज चेक करें, 3.4 मिलियन व्यूज है। वो इसकी वीडियोस बढ़िया आ रही है, पॉपुलर वीडियोस पे। 2 मंथ गो, 3 वीक्स गो, 2 वीक्स गो, 2 वीक्स गो। इसकी एडिटिंग
अगर ये क्राइम स्टोरीज पे काम करना होता है तो ये फुटेजेस कहाँ से मिलती है? ये फुटेजेस आपको न्यूज वगैरह से मिल जाती हैं इजीली। बाकी इनके जो है ना वो भी होते हैं, इनके पेजेस वगैरह, मतलब ऑफिशियल यूके, मतलब यूके की वेबसाइट्स होती हैं, वहां पे आपको मिल जाती हैं ये। अभी इन्होंने बहुत अंदर स्टॉक वीडियोस यूज की हुई है मोस्टली, बस अंदर इमेजेस वगैरह ही दिखा रहे हैं। अब ये इमेजेस भी जो मुझे दिखा रहे हैं, मुझे तो लगता है ये फेक ही हैं। सर हम ये इमेजेस पिक्सल और अनसप्लाई से भी ले सकते हैं? हाँ। ये पिक्सल और अनसप्लाई से जो 4K इमेज मिलती हैं, हम्म। उधर से भी हम ये डाउनलोड कर सकते हैं इमेजेस, कर स्टोरी सकते वगैरह हैं, की? अगर आपको अगर उसको डाउनलोड करना आती है तो कोई मसला नहीं। ठीक है। सो ये जो है ना, मतलब एक चैनल है, ये बड़ा अच्छा ग्रो हुआ पड़ा है इस मंथ में। तकरीबन ये तकरीबन देखो ना 50 वीडियोस हैं। ओल्डेस्ट वीडियो 4 मंथ पहले स्टार्ट हुआ है। पॉपुलर वीडियोस आज ये याद आती हैं, और लेटेस्ट वीडियोस इसमें है। ठीक है। सो अब यहाँ से आप आइडिया ये देखिए, ये एंटायरली तौर पे यूके क्राइम, आप जो है यूएसए के किसी सिटी बेस ले सकते हैं, आप मैक्सिको बेस ले सकते हैं, लेकिन मैक्सिको में आपने स्पेनिश के ऊपर काम करना है क्योंकि मैक्सिको में स्पेनिश चलती है। आप फ्रेंच की ले सकते हैं, फ्रांस बेस जो होती है, जर्मन ले सकते हैं। आपको जो है इस तरह आइडियाज पिक करने होते हैं, और उनकी बेस पे आप जो है वो स्टोरीज डेवलप कर सकते हैं, और मिल जाती हैं आपको, बड़े केसेस मिल जाते हैं। हर चीज जहाँ पे के हो रहे हैं क्राइम्स, कहाँ पे नहीं हो रहे। अच्छा ये हमारे भाई, ये नेटफ्लिक्स के भी विकिपीडिया का होता है। डेटा उठा के बना सकते हैं इस पे रियल स्टोरी? विकिपीडिया के ऊपर आपको देखें डाटा नहीं मिलता एग्जैक्टली सारा, आपको बहुत थोड़ा डाटा मिलता है। अब ये देखो, ये वाले जितने भी फेसेस आपको नए नजर आ रहे हैं ना, ये सारे फेक फेसेस हैं, ये फेक स्टोरीज हैं। मैं गारंटी से कह सकता हूँ ये फेक स्टोरीज हैं। मुझे देख के चेहरे, मतलब पिक्चर्स देख के पता लग गया है। यहाँ केसेस सही होते हैं, मतलब कोई हल्की सी, कोई 4 5 8 10 लाइनों की एक न्यूज आती है, उसकी बेस पे पूरी एक फिक्शनल स्टोरीज लिखवा लेते हैं। मतलब नेम्स वगैरह जो है रियल यूज कर लिए, लेकिन पूरी अपना ट्विस्ट डाल डूल के चैट जीपीटी से जो है ना एक पूरी फिक्शनल स्टोरीज जो है वो जनरेट करवा लेते हैं। मेरा दोस्त भी था, वो भी इस तरह अभी कर रहा है, वो अभी भी कर रहा है। लेकिन वो क्या कर रहा है कि डिफरेंट लैंग्वेजेस के अंदर कर रहा है, अरबिक के अंदर कर रहा है, वो स्पेनिश के अंदर कर रहा है, इस तरह डिफरेंट, और वो अच्छा पैसा कमा रहा है, छाप रहा है वो पैसा। अब ये देखें, ये भी है, इसके इतना खास रिस्पॉन्स नहीं मिला, लेकिन सर ये एक आई चीज। थिंक रिसेंटली शुरू हुआ, 4 मंथ अगो। इतना पहले और वीडियोस डाल रहा था, मतलब अभी कोई और कंटेंट अपलोड कर रहा है। ठीक है। सो ये हमारे पास एक छोटा सा आइडिया होता है। इस कंटेंट एंड डिमांड एंड सप्लाई को हम लोगों ने बेसिकली जब मेथड्स पढ़ रहे होंगे ना, तब हमने हर बार इसको ट्राई करना है। तो तब भी जो है ना हम लोग इसको देख लेंगे, लेकिन बस जस्ट आपने ये चीज रखनी है कि अगर कंटेंट आपने सर्च किया और उसके ऊपर हर वीडियो पे बड़े अच्छे व्यूज मिल रहे हैं, तो उसकी डिमांड बहुत हाई है। और सप्लाई लो किस तरह देखनी है, एक तो नंबर ऑफ वीडियोस लो आ रही हैं, और अगर वीडियो की क्वालिटी भी लो है, मतलब उन्होंने बड़ी अभी फिजूल सी वीडियोस मतलब एडिट की हुई हैं, और फिर भी वो बड़े मिलियंस में व्यूज लेके गई हैं, तो वो एक प्लस पॉइंट होता है कि आप अगर अपनी थोड़ी सी भी एडिटिंग इंप्रूव करते हैं तो आप उनसे बेहतर व्यूज ले सकते हैं। ठीक है। वो लो सप्लाई की एक निशानी होती है। ठीक हो गया। जी। आपका जो है वो हम लोगों ने बेसिकली यही 4 5 कॉन्सेप्ट हमने कवर करने थे, वो हमने करने हैं। कल इंशाल्लाह मैं आप लोगों को टेक्निक पे लेके आ जाऊंगा, और उस टेक्निक को हम अप्लाई भी करेंगे, और कोशिश करेंगे कि कोई एक दो मेथड भी जो है हम पढ़ लें। जी क्लियर है, किसी को कोई क्वेश्चन हो तो वो पूछ सकता है। तो जैसे हम न्यू भी हैं और हमने न्यू चैनल स्टार्ट करना है, तो सर हमारे लिए तो वो एजेड चैनल वगैरह और वीपीएन वगैरह जरूरी नहीं है ना? नहीं नहीं, आप इस चीज के ऊपर बेफिक्र कर रहे हैं, आपने कोई एजेड चैनल्स नहीं लेने, कुछ नहीं करना। आप चैनल्स जो है वो क्रिएट कर लें। अभी मैं आप लोगों को एक वीडियो दे दूंगा, उस वीडियो को देख के आप चैनल्स के क्रिएट कर लें। ठीक है। क्रिएट करके बस उनके ऊपर कोई कंटेंट कोई भी देखना शुरू कर दें, ताकि वो एटलीस्ट आपका चैनल जो है वो रफ होना शुरू हो जाए। ठीक है। और बाद में जो है
जब आप लोगों की निशेस फाइनलाइज हो जाएंगी फिर उस निश रिलेटेड कंटेंट देखना शुरू हो जाइएगा। लाइक शाइक करिएगा, कमेंट वगैरह करिएगा, ताकि आपको सिर्फ वही कंटेंट नजर आए उस चैनल के ऊपर और आप लोगों को चैनल्स फाइंड करना आसान हो जाए। बाकी ये एजड चैनल्स वगैरह के आपका जो है ना कोई मसला नहीं है, इसके चक्करों में अभी नहीं पड़ना। ठीक है ठीक है। सर ओके सर। चले जी, कोई क्वेश्चन हो किसी का? आप लोग बहुत ढीले हो, क्वेश्चन नहीं पूछते आप लोग। सर अभी तक क्वेश्चंस माइंड में आए ही नहीं है, सर क्लियर आउट। इसी कंटेंट में वो डॉक्टर इंसेनिटी वाला चैनल है, वो इतना बहुत जल्द ग्रो होते हैं उस कंटेंट में, वो उसके पीछे क्या रहा है? कौन से चैनल? डॉक्टर इंसेनिटी। डॉक्टर इंसैनिटी, स्पेलिंग्स बोलो, स्पेलिंग्स बोलना। DO DR DR INSITY। डॉक्टर इंसैनिटी। अच्छा, ये क्राइम है। उनके थंबनेल्स ही ऐसे हैं, वो जिस तरह ओरिजिनल क्लिप्स ढूंढ रहे हैं। ये ओरिजिनल क्लिप्स यूज कर रहे होते हैं। इसका ना एक बेसिकली आपको ना यूएस से लॉ डिपार्टमेंट है, वहां पे आपको जो है ना वो देनी पड़ती है, एप्लीकेशन देनी पड़ती है, और ये सिर्फ यूएस से रेजिडेंट कर सकते हैं। और यूएस से रेजिडेंट जो होते हैं वो एप्लीकेशन दे के वहां से जो वीडियोस होती हैं वो ले सकते हैं। बाहर के जो है ना वो नहीं ले सकते। तो ये बड़ा एक्सपेंसिव कंटेंट पड़ता है। अब ये तो ऑब्वियसली देखे ना मिलियंस ऑफ व्यूज ले रहा है, तो थोड़ा सा इन्वेस्ट भी कर लेना तो कोई मसला नहीं है। अगर इसके हम ओवरऑल व्यूज देखें, कितने व्यूज है? 31 बिलियन है। इसमें ना एक लड़की थी, वो मेरी भी फेवरेट होती थी, मैं उसको देखता होता था कभी कभार, बड़े जबरदस्त व्यूज ले रही होती थी। ये इसका अगर आप देखते हैं ना, इसको आप सर डिवाइडेड सी बाय सर CID पे भी व्यूज आते हैं? 1000 और मल्टीप्लाई बाय 10 का भी RPM लगा लेते हैं, तो ये देखो तकरीबन 3,19,000, मतलब इतने डॉलर इस चैनल ने बना लिए हैं। और एक मंथ में यूएसए के अंदर जो है जो एवरेज सैलरी है ना वो 4 से 5 हजार डॉलर है। ठीक है, जो कि मतलब सालाना जो बनती है वो 70-75 हजार डॉलर बनती है। और एक मंथ में ही अगर आप इतना कमा रहे हैं तो ऑब्वियसली आप देखेंगे आप तो वहां पे रिच पर्सन होते हैं। मतलब इसराइल ने 90-90 हजार डॉलर दे के उनके पॉलिटिशियंस खरीद लिए थे, तो आप अंदाजा लगाएं कि वो क्या सीन है होगा। ठीक है, तो ऑब्वियसली अगर पाकिस्तान में रह के आप 5,000-6,000 डॉलर कमा रहे हैं ना, तो आप यूएसए में एक जो अच्छा बंदा जो जॉब कर रहा होता है ना उसकी इतनी सैलरी और वो इतना कमा रहा होता है, ठीक है, तो आप उसके बराबर कमा रहे हैं, तो फिर ऑब्वियसली आप शहनशाह हैं पाकिस्तान के अंदर रह के। क्योंकि पाकिस्तान में 1,000 डॉलर भी इनफ होते हैं एक छोटी सी फैमिली का गुजारा करने के लिए, और बाकी तो रेस्ट ऑफ द चीजें जो होती हैं वो सेविंग होती है। ठीक है, मैं आपको वो दिखाता हूँ उसकी अर्निंग कितनी होती थी। इसके पता नहीं कितने 2-3 चैनल हैं, टोटन मैंगो के नाम से इसका चैनल है। सर आम बेचते हैं इसमें? नहीं नहीं, ये क्राइम स्टोरीज बताती है, प्यारी सी लड़की है एक, और इसके व्यूज चेक करिएगा। 31 बिलियन है, ठीक है। और 31 मिलियन मतलब वही 3-4 लाख डॉलर ये कमाती है, मतलब 3-4 लाख इस चैनल से, और इसके जो है ना मल्टीपल चैनल्स हैं। लिंक किए ये होंगे भी ना झूठ अपने बताती होगी या ये प्रोफाइल रियल में? टाइम डेटा देती होगी? नहीं नहीं, इसकी पूरी टीम है जो सर्च करके रियल बता रही होती है, इसलिए झूठी चीजें इतनी तो नहीं चलती। ये तो पीस रेटिंग को भी कवर सर कर एक लें। चैनल सर्च कर लेंगे? एक मिनट मैं ना इसके चैनल पे आ जाए। इसके ना काफी चैनल हैं, ये देखो रूटन मैंगो समरी, और ये इसका ओरिजिनल नाम है, स्टेफी सो के नाम से है। ये देखें, ये इसका चैनल है ये। और इसकी ना फेसबुक पे भी मैंने देखा था, इसके पेजेस थे, और फेसबुक पे भी
यकीन लगाएं इसके मिलियंस ऑफ व्यूज आ रहे थे। और फेसबुक जो है वो यूट्यूब से ज्यादा पे करता है। कम अज कम ये $1 मिलियन जो थे ना, ये पर मंथ कमाती होगी कम अज कम। और ये सिर्फ एड रेवेन्यू से। बाकी स्पॉन्सरशिप्स और ये चीजें जो होती हैं, ये तो बड़ी नेक्स्ट लेवल की होती हैं। आप इसकी कोई वीडियो देखेंगे ना, और बड़ी डिटेल वीडियोस होती है, घंटे घंटे की। इसका 10 से भी आरपीएम ज्यादा होता है, हमने तो चलो 10 लगाया। लेकिन आप इसके जाएंगे ना, बरविंग बरव अच्छा, ये नीचे प्रॉपर बता रही होती है, डॉक्यूमेंट्स भी शेयर कर रही होती है, कहाँ कहाँ से रिसर्च की होती है। ये तो पीटीडी के ऊपर है ना। यहाँ पे पैकिंग अ मर्डर पॉडकास्ट, फॉलो अस हेयर, ये अदर सोशल प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, मॉरल ऑफ द स्टोरी पॉडकास्ट, ये डिफरेंट सर अपना भी ओपन। कोई चैनल वैनल दिखाएं। यार मेरा मेरे चैनल है जरूर है, लेकिन मैं दिखाना नहीं चाहता, क्योंकि मैं ना डिस्ट्रॉय कर चुका हूँ, तबाह कर चुका हूँ ऑलरेडी कुछ चैनल्स इसी तरह। क्योंकि पाकिस्तान भला क्या होता है, ये कोर्स लीक हो जाते हैं, फिर जहां जहां पे चलते हैं उसको 2 साल बाद भी उसने वो वीडियो देखी है, वो उसको देखता है, और फिर क्लिक्स क्लिक करके जो है ना वो तबाह कर देता है। एनालिटिक्स वगैरह में जो है वो मैंने, शायद आपने लेट ज्वाइन किया, मैंने उस दिन शेयर किया था, एक तो किया था। वो तो आपने किया था $7.1K वाला। हम्म। तो यही मा- देखना होता है, और आपने वहां पे क्या देखना है। सब माशाल्लाह अच्छे बनाए ना आप। बस यार। सर एक चैनल सर्च कर लें, वो जरा चेक कर लें, वो एआई पे था आई थिंक। दी हाँ हाँ। दी एबीएस है, ये ABYSS है। सर का माशाल्लाह कंसेप्ट बहुत क्लियर है। द ए ABYSS है। हाँ, ये था बेस। हाँ, ये सब 1 मिनट शो हो जाए ना, बता दो कौन सा है। सर चैनल्स का वो ऊपर से वो फिल्टर लगाए चैनल्स वाला, उसके ऊपर ना वो एक ग्रीन कलर का वो लोगो बना होगा उसके चैनल का। ये द मिस्ट्री बेस, ये तो नहीं है। नहीं 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 नहीं, ये उसने सर नीचे गए थोड़ा सा। और तो कोई वही चैनल नहीं आ रहा। शायद उसने वो लोगो चेंज कर दिया होगा, वो कौन है, वही वाला ऊपर वाला सर। श्रेया बेस। 101 वीडियोस हैं और 70 के मिनी डॉक्यूमेंट्रीज ऑन क्राइम केसेस। यही वाला सर, ये ठीक यही था। द हैप्पी फेस किलर। इनका कंटेंट बड़ा जबरदस्त होता है नहीं। एडिटिंग तो सिंपल सी है। सर इसमें ये फुटेजेस ज्यादातर चलाते हैं, मतलब मीन्स के पिक्चर्स होती हैं और उनको एनिमेशन एनिमेटेड कर देते हैं, कोई ग्लिच हम्म। डाल देते हैं। बस वो उसी के, और पीछे वॉइस ओवर बहुत अच्छा होता है इनका। यार भला क्या होता है, क्राइम नो डाउट बहुत अच्छी नीश है, लेकिन मसला ये होता है कि इसमें ना वो बड़े इशू आते हैं, डॉलर येलो के। किस इस चीज के? तरह के इश्यूज बहुत ज्यादा फील करने होते हैं। कभी डॉलर और एड लिमिटेड कर देते हैं, कभी डॉलर जो है ना वो ये कर देते हैं। अब ये देखो, इसने ना इसको पैसे भी दिए हुए, $74 दिए हैं, दिस वाज सो वेल डन। $74 दिए हुए, मुझे भी सर मिले थे। फिर इसको ये यहाँ पे तकरीबन €2.5 इसने दिए हुए हैं। ये ऑडियंस जो होती है ना, मुझे भी मिले हैं। सर आपके पास कितने इकट्ठे हुए हैं? हाँ। आपके पास कितने इकट्ठे हुए हैं? क्या मतलब, क्या कितने बैठे हुए हैं? मत- ये कितने पैसे इकट्ठे हुए हैं, मतलब ये डॉलर से इकट्ठे हुए हैं? तो मुझे तो तकरीबन कह लें कि दरअसल वो स्पेनिश चैनल है, तो स्पेनिश चैनल के ऊपर वो 20-20 हज़ार भी दे रहे थे, लेकिन जब पाकिस्तानीज में कन्वर्ट करते थे या डॉलर में कन्वर्ट करते थे, तो वो $4-5 बनते थे। कोलंबियन और इस तरह की जो है ना वो आती हैं कुछ। लेकिन ये भला क्या, ये ओल्ड स्टोरीज को कवर कर रहा है आई थिंक। कोई 80s 90s की जो है ना, उनको कवर कर रहा है। ये जी देखो ना सर जी। ये देखें 1928 की है। लेफ्ट हर होम विद द मैन कॉलिंग हिमसेल्फ मिस्टर हॉरवर्ड रिटर्न। अब ये पता नहीं ये सच है कि झूठ है, या सच होगा लेकिन उसको किसी ना किसी तरह हाँ जो है अपने एंगल दे के जो है वो कर लेते हैं। तो इसी तरह ही किया जाता है। अगर आपको फर्ज करें कोई 20-30 मिनट की या 20 मिनट का भी स्क्रिप्ट डाटा मिलता है ना, तो आप उसको जो है ना चैट जीपीटी से अंदर चीजें ऐड करवा के उसको घंटा 1.5 घंटा पे लेके जा सकते हैं। सर इतनी लंबी वीडियोस कोई देखता है?
देखते हैं, वो हम देखती है। अच्छा। हम्म। सही है, इमरान भाई ने भी कोई चैनल भेजे, वो चेक कर। हमारा भी ये चैनल चेक करें, ये फ्लिपा पे लगा हुआ था लिपा पे। जी। तकरीबन 8,000 मंथली बना रहे हैं और NAR 95,000 डॉलर। एक ऐसे जानना ऐसे बेवकूफी होते हैं जो इतना डॉलर बना रहा है और सेल कर रहे हैं। इवन कि मैं कहता हूँ अगर आपका चैनल 1,000 भी बना रहा है ना, तो आपको जो है ना वो चैनल कभी भी सेल नहीं करना चाहिए। ये सर लोग ये स्पेनिश में है। सर ये किस किस वजह से लोग ये सेल आउट कर रहे होते हैं? यार, न्यू आइडियाज नहीं मिल रहे होते, या क्विक वगैरह जो है ना, क्विक मर्निंग के लिए भी जो है ना ये लोग कर लेते हैं। लेकिन ये देखना, ये स्पेनिश के अंदर है। इसकी कंटेंट प्रोडक्शन इसको ज्यादा पड़ रही होगी, या इस तरह का सीन होगा। अब देखो ना, कितनी कितनी तो वीडियोस डाल रहा है, 20 और 18 और 16 आवर्स। वन डे को मतलब दिन की 3 के 4 वीडियो डाल रहा है। $95,000 लगाया हुआ। $95,000 का सेल कर रहा है। जी। हाँ, वही होता है ना, आपका जो एवरेज व्यूज होती है ना, मतलब फर्ज करें अगर $10,000 बना रहा था, तो आप उसको 10 से 12 से मल्टीप्लाई करते हो। अगर आप एवरेजली, मतलब चैनल सेल करने का तरीका भी, रेट लगाने का तरीका ये होता है, लास्ट 6 मंथ की एवरेज अर्निंग कितनी है, उसमें ये भी देखा जाता है कि चैनल ने पहले 2-3 मंथ में तो नहीं अर्न किया हुआ, बाकी अब लास्ट वाले मंथ उसके जो है वो ड्रॉप गए हों, तो अगर पहले मंथ में हो तो फिर हम उसको क्या करते हैं, हम मैक्सिमम 4 से 5 से मल्टीप्लाई करके वो चैनल ले लेते हैं। मतलब फर्ज करें उसकी 500 आ रही है ना, एवरेज आ रही है, तो फिर हम 5, अगर मतलब रिसेंटली उसके व्यूज नहीं आ रहे, रिसेंटली हो, तो उसको 4-5 से मल्टीप्लाई किया, और वो आपका जो है ना हार्डली कोई 1200-1300 का जो है ना, वो $1200-1300 का चैनल बन जाता है, अगर वो $500 दे रहा है। लेकिन अगर फर्ज करें वो बिल्कुल ही भी डॉलर देना शुरू हो जाता, नहीं बंद हो गया, तो फिर तो उसकी जो है ना वैल्यू लो हो जाती है। क्योंकि जो बेसिकली चैनल की हम अर्निंग होती है ना, मतलब चैनल का रेट होता है, हम अर्निंग की बेस पे लगाते हैं, ना कि हम लोग उसकी बेस पे लगाते हैं, व्यूज की बेस पे, सॉरी सब्सक्राइबर की बेस पे। सब्सक्राइबर का हमने चार डालना है जब वो व्यूज ही नहीं ले रहा, और कोई जो है ना वो रेवेन्यू जनरेट नहीं कर रहा। अच्छा, हमारा भी एक और भी था, वो 75,000 बना रहा था मंथली और उन्होंने $11.5 लाख की लगाई हुई थी सेल। $11.5 लाख। जी, सेल कर रहे थे और 75,000 मंथली बना रहे थे। भाई बाय कर लेते हैं गोरे, पर लेकिन इतना यार एक्सपेंसिव मुझे नहीं लगता कि कोई बाय करेगा, और ना ही इतना एक्सपेंसिव जो है बाय करना चाहिए। क्योंकि इतने में आप बहुत से चैनल ग्रो कर सकते हो। इतनी वैल्यू, $1 मिलियन यार, डॉलर बहुत होता है। 1 लाख आपको अगर करते हो तो आपका 3 करोड़, और मतलब 2 करोड़ 80 लाख रुपए बन जाता है। और अगर उसको 1 मिलियन में लेके जाते हो, तो वो अंदाजा लगा लो वो कहाँ पे बन जाता है, तकरीबन 26-27 करोड़ 28 करोड़ पे बन जाता है। कौन इतना इन्वेस्टमेंट करता है इतनी। मतलब ये नीश अच्छी है, अगर कोई एडिटिंग थोड़ी अच्छी हो तो। यार स्पेनिश में मैं आपको वैसे रिकमेंड ये करूंगा कि आप जो है ना, इंग्लिश कंटेंट की जान में जाने के बजाय ना, आप अदर कंटेंट्स में जाओ, अदर लैंग्वेजेस में। उसका फायदा ये होता है कि आपको कंपटीशन लो मिलता है, उसमें ग्रो के चांसेस ज्यादा होते हैं। तो फिर जो स्क्रिप्ट वगैरह लिखते हैं उसमें कैसे पता चलता है, इंग्लिश को स्पेनिश में कन्वर्ट करते हैं पहले इंग्लिश में लिख के? यार, दो तरीके होते हैं इसको, या तो आप जो है इंग्लिश में पहले सारी वीडियो एडिटिंग शेडिंग सारा कुछ इंग्लिश में कर लो, बाद में उसको डब कर लो, ठीक है। या तो फिर दूसरा तरीका होता है कि आप निशीज ऐसी में जाओ जिसमें आपको ज्यादातर ये क्लिप्स वगैरह जो है ना रैंडमली भी आप लगाएं तो चल जाते हैं, लेकिन सबसे आसान तरीका यही होता है कि एडिटिंग इंग्लिश में करो और उसको डब कर लो। कैप्शंस के थ्रू भी हम इसको कर सकते हैं। हाँ, कर सकते हैं, वो बाइलिंगुअल जो है कैप्शंस जनरेट करते हैं ना कैपकट में जाके, बाइलिंगुअल कैप्शंस जनरेट करें और उसकी बेस पे आप एडिटिंग कर सकते हैं सारी। लेकिन मेरे लिए जो आसान काम है वो यही है कि हेजन के जरिए आप जो है वो डबिंग कर लो, हेजन के जरिए या इलेवन लैब्स के जरिए। सर आपको क्या लगता है जो ट्रू क्राइम स्टोरीज हैं ये कौन से फेज में है, ये वाली नीश इस वक्त?
ये नीश तो देखे ना, इसके ऊपर वो कंटेंट ही इतना डाल रहा है कि वो ठीक है, उसका चल रहा है, उसकी वीडियोस कुछ ना कुछ उठ जाती है। अब देखो ना आप, 120 वीडियोस डाल रहे हो, तो 120 वीडियोस में आपकी 10-15 वीडियोस तो ऑटोमेटिकली व्यूज ले जाती हैं। बाकी थोड़ी थोड़ी वीडियोस आपको साथ साथ जो है व्यूज देती जाती हैं। अब देखे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 25K पे पहुंची हुई है और अभी भी व्यूज ले रही है 1.3 के। ठीक है, सो मैं क्या करता हूँ, इसका स्क्रीनशॉट ले लूँ जरा। अच्छा हमारे भी ये तो एवरग्रीन निश ही होगी क्योंकि क्राइम तो खत्म हो ही नहीं सकते दुनिया में। हाँ, ये एवरग्रीन है। एवरग्रीन इश्यूज में भी ये होता है कि जो वीडियो वायरल चली जाती है ना वो व्यूज लेती जाती है, लेकिन एक जो वीडियो वायरल नहीं जाती और वो फ्लैट हो जाती है ना वो व्यूज नहीं लेती। आप इसमें देखेंगे, जस्ट लाइक ये देखो, ये वीडियो वायरल जा रही है ना, इस ये व्यूज ले रही है, लेकिन बाकी वीडियोस जो है वो फ्लैट होती जा रही है, मतलब इतने व्यूज नहीं ले रही। मैं आपको ओल्डेस्ट वीडियोस पे ही ले जाता हूँ। ठीक है, अब ये देखें, इन वीडियोस के ऊपर आपको बिल्कुल भी व्यूज नजर नहीं आ रहे। ये देखें, बिल्कुल भी व्यूज कहीं पे भी नजर नहीं आ रहे। 1 साल पहले हालांकि ये चैनल शुरू हुआ है और 1 साल में तो इतनी वीडियोस डाल दी। और इसकी अगर पॉपुलर वीडियोस पे आओ, तो पॉपुलर वीडियो, हर वीडियो आपको व्यूज लेती नजर आएगी। ठीक है, इसको अगर आपने देखना है कितने व्यूज ले रही हैं, इसको ओपन कर लें। ये देखें 1 व्यूज पर आवर। आसान तरीका होता है व्यूज का पता लगाने का। ये देखें, व्यूज पर आवर 0.3 व्यूज, मतलब कुछ ना कुछ व्यूज अभी भी ले रही है। ये भी 0.8 व्यूज, मतलब एक व्यूज ले ली है, लेकिन ऑब्वियसली इतने खास व्यूज नहीं ले रहे। ये 0 व्यूज, ये बिल्कुल फ्लैट हो गई है। ये भी तकरीबन कोई 3 घंटों में एक आधा व्यूज ले रहती है, मतलब दिन में 8, 9, 10 व्यूज इसके आ रहे हैं। ये इस तरह कर लें। ठीक हो गया। उम्मीद है कि आप लोगों को ये कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट्स तो आपके क्लियर हो गए होंगे। जी हमारे भाई हो चुके हैं, काफी हद तक कुछ ना भी हुए तो फिर आपसे क्वेश्चन कर लेंगे। हाँ, कुछ सीखने को मिला कि नहीं अभी तक जो जी चार जी, पांच क्लासेस हुई हैं? काफी कुछ सीखने को मिला और काफी कुछ न्यू पता चला है कि कैसे होता है कैसे नहीं होता। जो एक्सपीरियंस बनते हैं, जो वो बताएं कि आप लोगों को कुछ न्यू सीखने को मिला है कि नहीं। जो एक्सपीरियंस बंदे जो ऑलरेडी काम कर रहे हैं, कोई है यहाँ पे? वो पहली क्लास में तो थे, अभी पता नहीं है कि नहीं, पहली या दूसरी में जो फ्लिप कर रहे थे चैनल और जो। बड़ी बड़ी वाम बैठी होती है। खामोशी सबने साध ली है। चलो कोई नहीं, चले जी, मिलते हैं इंशाल्लाह कल। तब तक इंशाअल्लाह। अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफ़िज़।